मेरे महान देश के महान योद्धाओं को, जिन्होंने जीसीवी को जीत कर दिखाया। अब कोडिंग में स्पष्ट हमें पता चल गई है कि हम सभी जीते हुए वो राजा हैं जो इतिहास में हमने पढ़ रखा था। इतिहास में कई राजाएं अपने युद्ध को बिना हार माने लगे रहते थे और तब जाकर उनकी जीत होती थी। सिकंदर महान कहा करते थे कि मेरे डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है, और आप उन्हीं में से एक हैं, आज के युग का सिकंदर महान। मैं आप सबों को तहे दिल से बधाई देता हूं, थैंक यू करता हूं कि आपने एक चीज पर विश्वास रखा। आप कई चीजों पर विश्वास रखते हैं, कई चीजों पर आपकी आस्थाएं हैं, कई चीजों के प्रति आपका ज्ञान है, लेकिन आपने उसमें एक और चीज जोड़ा, वो था पाई का वैल्यू $3,14,159। ये संभव है। आपने उसे संभव समझकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जीवन में कई कर्तव्य आप करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम को प्राप्त करने के लिए आपको जो मेहनत करते हैं उससे प्राप्त नहीं होती। लेकिन इसमें आपको सिर्फ यही कहा गया कि आप बेटा, मेरे बेटी, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे नाना, मेरे चाचा, मेरे फूफा, जो भी हैं, आप के पास एक 10,000 का मोबाइल है, उसमें पाई नेटवर्क नामक एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसको महीना भर तक माइनिंग करें और महीना भर के बाद केवाईसी करें और एक पाई को $3,14,159 अर्थात $2,74,00,000 हासिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन जीसीवी ग्लोबल कोर टीम के द्वारा दी जाती है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। देखिए, अभी डोरिसिन भी एक, हमारे सिस्टर डोरिसिन भी एक आर्टिकल लिखी। मैं जैसे ही लिखा, उन्होंने भी एक आर्टिकल भेजी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, सब ध्यान से पढ़ेंगे। हमने 2021 तक कर्म, इस मिशन में कर्म को बहुत ही महत्व दिया। कर्म, एक दिन भी ऐसा दिन नहीं रहा जो ये मंच कभी बंद हुआ, और इसमें सब हट जाएगा तब भी बंद नहीं होगा। मैं एक आदमी को लेकर क्लास लूंगा, लेकिन मरते दम तक, क्योंकि मैं फाउंडर हूं, ग्लोबली मान्यता है, जीसीवी का फाउंडर हूं, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे दोस्तों, हम सब एक कम्युनिटी हैं, एक ऐसा समाज, एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसा समाज जहां पर कोई भी उस समाज के अंतर्गत आते हों वे भिखारी ना रहे, वे बेरोजगार ना भटके, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए समस्याएं ना हो, उनके माँ बाप को बीमारी होती है तो उनके इलाज के लिए धन का अभाव कभी ना हो। यह है कम्युनिटी का मूल लक्ष्य। और आप सबों को मैं तहे दिल से थैंक यू कहता हूं कि आपने उस मूल भाव को, जीसीवी का जो मूल भाव है, उसको पकड़े कि हम ऐसे कम्युनिटी ऑफ पाई नेटवर्क क्या क्या ऐसे कर्म करें जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अर्जित करें।
और आज ही से एक सप्ताह पहले हमें पता चल गया कि अब जीसीवी फाइनल है। कॉन्ग्रेचुलेशन। उसका कोडिंग भी हमारे पास आ गई। आप जीत चुके हैं, लेकिन जीता हुआ बाजी को भी हम हार सकते हैं अगर हम कुछ कामों को ढिलाई करते हैं। हमें अपने कम्युनिटी को स्ट्रांग करना है। पाई कम्युनिटी, पायनियर्स कम्युनिटी कहा जाता है। जैसे बिटकॉइन का अपना कम्युनिटी है, इथेरियम का अपना कम्युनिटी है, ट्रोन का अपना कम्युनिटी है, सोलोना का अपना कम्युनिटी है। हमारा पाई नेटवर्क जिसका स्थापना 2019 में हुई थी, उसमें धीरे धीरे जितने लोग इससे जुड़े, चाहे मर्चेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, जुड़े, सबके सब कम्युनिटी कहा जाता है। और मैं डॉक्टर आइजक उस कम्युनिटी का भारत से हेड के रूप में, हेड जीसीवी एम्बेसडर तो मैं ही रहा, प्रथम हेड जीसीवी एम्बेसडर। और अभी के समय में मैं डिप्लोमैट, अर्थात दुनिया के 200 देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का काम कर रहा हूं। भारत के साथ भले ही हमारे रिश्तेदारी में कुछ खटास हुई, लेकिन पता नहीं कोर टीम ने मुझ में क्या देखा कि मैं एक पूरे वर्ल्ड के साथ प्रेम और अच्छे रिश्ते बना सकूं। आई डू नॉट नो हाउ दे सॉ मी, and they have given me the responsibility to make the mutual relationship between all the countries out of love, compassion, and collaboration. That is our destiny. We have to collaborate. We have to love. We have to be very compassionate towards each pioneer of our nation as well as each pioneer of whole world. They are our brothers and sisters. As Vivekananda ji said, philosophy of brothers and sisters is derived from India. And therefore this concept, this philosophy must be applied in GCB movement. यही मैं आग्रह करूंगा आप सबों से। मेरे दोस्तों, अभी मैंने एक लेख लिखा कि हम अपने कम्युनिटी का विस्तार कैसे कर सके, कैसे करें, रेफरल प्रोग्राम को कैसे बढ़ाएं। कम्युनिटी का विस्तार का मतलब होता है रेफरल प्रोग्राम को बढ़ाना। ठीक है, पाई नेटवर्क जो है रेफरल प्रोग्राम के तहत एक पाई देती है। एक पाई का कीमत है 2,74,00,000। अब जानते हैं एक पाई का कीमत 2,74,00,000 है अभी है। हाँ, अभी हम कैश नहीं कर सकते क्योंकि इकोसिस्टम अभी डैक्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये कंफर्म है कि 2,74,00,000 रुपए का मूल्य का पाई आपको एक रेफरल पर मिलता है। उसको हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमें कम्युनिटी को डेवलप करना है। चाहे वो मर्चेंट को रेफर करें, चाहे वो किसी नए बंदे को रेफर करें, कैसे करें। तो इसके लिए मैंने चिंतन किया, महात्मा बुद्ध की तरह मैं बैठ गया और मैंने भगवान से पूछने लगा, भगवान मुझे रास्ता दिखाइए कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने अपने तरीके से किए, एक हर रेफरल पर एक पाई जो है सबको मिलेगा। उन्होंने 2,74,00,000 का गिफ्ट दिए, ओके, लेकिन क्या हम नए पायनियर्स को अपनी तरफ से गिफ्ट दे सकते हैं? मैंने पूछा भगवान से और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि ऐसे करने पर बेटा ऐसा होगा। तो जो लेख मैंने भेजा है उसका ऑडियो भी मैं बनाऊंगा। जिनको पसंद है वही करेगा, जिनको न हेटर्स लोगों को तो बिल्कुल ही ये सब मेरी योजना जिनको पसंद नहीं है उनको तो बिल्कुल शेयर मत करिए, क्योंकि ऐसे फाउंडर मेरा ये जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि मैं स्थापना किया हूं एक मठ का,
एक ऐसा मठ जहां पर लोगों की गरीबी को हटाने का प्रण लिया गया है, बेरोजगारों के जीवन से बेरोजगारी को रफा दफा करके लात मार के भगाने का मैंने प्रण लिया है। अभी रमजान में लोग प्रण लेते हैं, जो व्रत रखते हैं वो लोग प्रण लेते हैं। उसी तरह ऐसे फाउंडर मैंने प्रण ले रखा है, चारों तरफ से मुझे आग भी लगा देगा तब भी मैं अपना मिशन में हमेशा आगे रहने की कोशिश करूंगा। तो जो लेख मैंने ये शोध पत्र के रूप में मैंने भेजा है, आप लोगों को देख सकते हैं। मैंने लिखा है पाई नेटवर्क रेफरल गिफ्ट योजना, एक अनोखा, जो अभी तक किसी भी देश में इस तरह की योजनाएं शुरुआत नहीं की गई। ये हम पहली बार, मेरे दिमाग में ये आया कि पाई नेटवर्क रेफरल, जो हम रेफर करते हैं, रेफरल गिफ्ट योजना, जीसीवी कम्युनिटी के माध्यम से पायनियर्स की वृद्धि और सतत विकास की रणनीति। बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। लेखक के रूप में मैंने अपना नाम दिया है फाउंडर जीसीवी इंडिया डॉक्टर आइजक बेस्टर, 200 प्लस देशों के डिप्लोमेट, ग्लोबल जीसीवी कम्युनिटी अलायंस पार्टनर इंडिया मुझे नियुक्त की गई है ग्लोबली रूप से, और मैं कोर टीम में हूं अभी, इंटरनेशनल कोर टीम में, जहां 200 देशों के राजदूतों के साथ मेरी चर्चा होती है और बातचीत होती रहती है। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे रिश्ते हमारे अन्य देशों के साथ हो, और मैं पहला हेड जीसीवी एम्बेसडर के रूप में इंडिया से नियुक्त किया गया था 2024 में। ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। आज के डेट में मैंने ये प्रस्ताव आप लोगों को भेजा है 10 मार्च 2026 को। इसका अब्स्ट्रैक्ट क्या है? ये थीसिस है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यह शोध पत्र पाई नेटवर्क के रेफरल कार्यक्रम को त्वरित गति प्रदान करने और जीसीवी कम्युनिटी को प्रत्येक युग में हम लोग 20-30 साल के बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, 50 साल बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उसके बाद भी रेफरल प्रोग्राम चलता रहेगा। तब तक उसको, इस चीज को हम लोग स्थापित कर देंगे कि जो भी बंदा रेफर करेगा उसको गिफ्ट देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, फिजिकल गिफ्ट देना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने प्रस्ताव रखा है। जिसको पसंद आएगा वो करेंगे, और जिनको अपने देश की चिंता है उसको करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें धन का अभाव हमें महसूस होता है हमारे देश में, जिसकी वजह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ये सोचने का जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक का भी है, केवल सरकार नहीं सोच सकती, हर नागरिक का ये कर्तव्य है। सरकार ये कर रहा है, वो कर रहा है, उंगली दिखाते रहते हैं हम लोग, ई गवर्नमेंट ही कर रहा है, वो गवर्नमेंट ही कर रहा है, राज्य सरकार ही कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। अरे हम क्या कर रहे हैं? कभी सवाल पूछने की जरूरत है। तो यह शोध पत्र पाई नेटवर्क के रेफरल कार्यक्रम को त्वरित गति प्रदान करने और जीसीवी कम्युनिटी को प्रत्येक युग में हर पायनियर्स के लिए सशक्त बनाने वाली पाई नेटवर्क रेफरल गिफ्ट योजना का प्रस्तुतिकरण करता है। योजना जीसीवी मूल्यांकन $3,14,159 अर्थात एक पाई का कीमत 2,74 लाख में दृढ़ विश्वास रखने वालों के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। जीसीवी समुदाय के सदस्य, जिन्हें मैंने कहा है जीनियस कहा है, क्योंकि अमीर वही लोग ना बनता है जो जीनियस होता है, भोथड़ा दिमाग वाला थोड़ी बनता है अमीर। उनको मजदूरी पसंद है, बोरा ढोना उसको पसंद है। और मैं तो वैसे से प्रोफेसर रहा हूं, इसलिए जो ज्ञान मैं दे रहा हूं बड़ा सोच समझ के दे रहा हूं, बड़ा सोच समझ के। इस तरह का ज्ञान मैंने अपने स्कूलों में नहीं दिया था। इंग्लिश का प्रोफेसर से मैंने जीसीवी का प्रोफेसर बन गया। ओके, जीसीवी समुदाय के सदस्य, जिन्हें जीनियस मैं कहता हूं, जीसीवी जीनियस कहता हूं, ओके, कहा जाता है।
विश्व के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। आप सभी विश्व के सबसे बुद्धिमान प्राणी इसलिए भी है क्योंकि आपने असंभव को संभव करने का प्रण ले लिया है, क्योंकि उन्हें पाई की मूल्यवानता की प्रमाणित सूचना प्राप्त हो चुकी है। हम सबों को पता है कि अब जीसीवी वैल्यू जो है हमारे इकोसिस्टम के अंदर कोडिंग कर दी गई है, वो भी कोर टीम के द्वारा, कोसासी के द्वारा नहीं, मैंने उसको, वो अपना जगह है, लेकिन कोर टीम के द्वारा की गई है। यह योजना जीनियस सोच को एकीकृत करने की प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक पायनियर बाजार से 5 गिफ्ट खरीदकर नए पायनियर्स को आमंत्रित करेगा। हम लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं? 5 पांडव को सर्टिफाई कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 5 पांडव को कौरव की सेना हराने की कोशिश की थी, तो हम 5 पांडव को ही आध्यात्मिक रूप से इस मिशन में लागू कर रहे हैं, ताकि ये युगों युगों तक याद रखा जाए कि हमने धर्म की स्थापना भी कर दी थी। जीसीवी आंदोलन के तहत कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। ओके, तो गिफ्ट क्या करना है? इसमें गिफ्ट खरीद कर नए पायनियर्स को आमंत्रित करेगा। 5 गिफ्ट हमने खरीदा क्योंकि 5 नए पायनियर्स को हमें आमंत्रित करना है, और 5 नए पायनियर्स को आमंत्रित करने के लिए हमने एक एडवर्टाइजमेंट बना दिया। अगर आप इस रेफरल प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करते हैं, 1 महीना के लिए आप माइनिंग करते हैं, अपना केवाईसी करते हैं, तो आपका गिफ्ट ये देखिए रखा हुआ है, आप इसको ले सकिएगा। अगर डॉक्टर निकोलस कोकालिस हर महीना अरबों रुपए हमारे लिए खर्च कर रहे हैं, तो क्या हम और आप अपने देश के लोगों के लिए 10 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं? 10 रुपया का गिफ्ट रखिए, एक पेन रखिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? और 5 लोगों को रेफर करिए, उसको सम्मान के साथ एक गिफ्ट दीजिए। इससे हमारे देश में पायनियर्स अर्थात कम्युनिटी की संख्या बढ़ेगी, और कम्युनिटी की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? आप जानते हैं, एक पाई का कीमत 2,74,00,000 रुपए है। अगर 1,000 पायनियर्स 5-5 को रेफर करता है, तो 5,000 पाई हमारे देश के संपत्ति में इकट्ठा हो जाएगा, और 5,000 जो पाई होगा वो भारत का संपत्ति होगा। और उसे आप चाहें तो भारत सरकार को 5,000 का 5,000 पाई क्वाइन को गिफ्ट कर सकते हैं, हर एक राज्य को दे सकते हैं, ताकि हमारा टक्कर जो इंटरनेशनली है, जो विकसित देश कहलाते हैं, उनसे हमारा टक्कर है। हमारा अर्थ व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारा स्थिति उसके बराबर हो जाए, अमेरिका के बराबर हम लोग हो जाए, जापान के बराबर हो जाए, चीन के बराबर, यूरोपियन यूनियन के बराबर हो जाए, और आंख से आंख मिला के हम लोग बात कर सके। अभी तो हमारा मजाक उड़ा रहा है सारा देश। ये लोग तो विकासशील देश है, ये लोग विकासशील देश है। मैं तो यही बात कहूंगा, नेपाल से भी कहूंगा, बांग्लादेश से भी कहूंगा, मेरे अड़ोस पड़ोस, यहां तक कि पाकिस्तान को भी कहूंगा। जिसके धन है तो धन रहेगा, सुख शांति सबके घर में रहेगा, तो ये अच्छी बात ना है। लेकिन धन का दुरुपयोग करेगा तो गड़बड़ बात है। बर्मा है, श्रीलंका है, हमारे पड़ोसी देश, भूटान है, बांग्लादेश है, चाइना है। चाइना तो अपना बना लिया है भैया, लेकिन हम विकासशील देश को और अधिक इस पाई नेटवर्क को पहुंचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि स्टैनफोर्ड के वो महापुरुषगण, इस युग के सबसे महापुरुष मैं मानता हूं, उन्होंने अरबों रुपए पाई नेटवर्क के सर्वर चार्ज और क्या क्या चार्ज को, जो लोग डेवलपर हैं, कोडिंग कर रहे हैं, उनके सैलरी, मॉडरेटर के सैलरी, और तरह तरह के एक्टिविटी, तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए
अरबों खरबों 2019 से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं, ये गिफ्ट के रूप में आपको दी जा रही है। आपने तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन अगर नहीं कि ये अच्छा नहीं लगता है। एक इंसान के रूप में हमें अच्छा नहीं लगता है कि किसी का घर में जाएं और मुफ्त की रोटी जो है जिंदगी भर खाएं। ये शोभा भी नहीं देता है। तो मेरे दिमाग में ये जो शोध पत्र मैंने भेजा है, इसको अच्छा से अपने से पढ़ ले। मैं सबको नहीं पढ़ता हूं। मैंने एक खाली आप लोगों को एक रास्ता बता दिया है कि रेफरल प्रोग्राम को अगर हमें दुनिया का सबसे बुलेट ट्रेन जैसा स्पीड अप करना है, अगर कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, तो हमें ये सिद्धांत का उपयोग करके हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ और भी कुछ सिद्धांत आप लोगों की तरफ से भी आ सकती है। वो आप अकेले, मैं तो आप लोगों को जीनियस कहा है। जीनियस लोगों का दिमाग जीनियस की तरह ही चलता है। तो अगर आप 5 गिफ्ट फॉर एग्जांपल आपने बाजार से लिया, 5 गिफ्ट को आपने एक बैनर बनाया, जैसा कि मर्चेंट लोग बना रहे हैं। मर्चेंट लोग बना रहे हैं ना, अपने प्रोडक्ट को पार्शियल पाई पार्शियल फिएट के लिए बना रहे हैं। उसी तरह अपने 5 प्रोडक्ट को उस बैनर में सजा दीजिएगा, अपना नंबर डालिएगा, अपना रेफरल कोड डालिएगा, विभिन्न सोशल मीडिया में उसको शेयर करिएगा, यहां भी शेयर करिएगा और हम भी शेयर करेंगे। किसका रेफरल कोड से जुड़ेगा वी डू नॉट नो। हमें उस किसका रेफरल से जुड़ेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कि हमारे देश में पाई कॉइन कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है। और उनको एक कंडीशन भी डाल दीजिएगा कि आपको 30 दिन तक माइनिंग करिएगा, तभी ये जो गिफ्ट दिखाया जा रहा है ये गिफ्ट आपको मिलेगा। ये नहीं कि आज माइनिंग स्टार्ट किए और अभी से गिफ्ट लेना शुरू ना। 30 दिन तक आप माइनिंग करिए, उसके बाद ये जो गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। मतलब आपने 5 रेफर गिफ्ट से शुरुआत किया। ओके, 5 रेफरल को कंटिन्यूअसली माइनिंग करने के लिए, जब तक कि उसका केवाईसी कंप्लीट नहीं, केवाईसी जब कंप्लीट हो जाए तब जो है उस गिफ्ट को उसको दे दीजिए सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। क्योंकि वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर पायनियर्स, दे आर द मल्टी बिलियनियर पीपल। किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है। हमें एक दूसरे को प्रेम करना हमारे डोरिसीन हो, चाहे धर्म ग्रंथ भी सिखाते हैं। मैं कल भी बताया, प्रेम है तो सब है। प्रेम से बड़े बड़े युद्ध जीती जा सकती है। मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं हल्का सा। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों, ये जो प्रस्ताव है, ये जो कार्यक्रम है, ये हटके है। और इसको अगर हम आज से लागू कर देते हैं तो कल से देखिएगा हर एक का रेफरल संख्या बढ़ जाएगी। चाहे वो जो लोग जिनके पास बहुत कम पाई है, मान लीजिए आपने 5 लोगों को रेफर किया, तो जिनको रेफर किया उनको भी तो 1-1 पाई आ रहा है, आपको भी 1 पाई आ रहा है। मतलब आपने 5 पाई इकट्ठा कर दिया और 5 पाई आपने दे भी दिया। साथ ही साथ आपने एक गिफ्ट भी रखा हुआ है, ये गिफ्ट भी आप देने वाले हैं उनको। वो कितना मूल्य का रहेगा? गिफ्ट होता है, पत्थर भी हो सकता है। गिफ्ट इज गिफ्ट, उसका कोई मूल्य नहीं आका जाता है। ओके, जैसे कि ये जो गिफ्ट मिल रहा है हम लोगों को पाई के रूप में, तो गिफ्ट इज ए सिंबल ऑफ लव। गिफ्ट विल बी द सिंबल ऑफ लव and compassion towards the citizen of our nation. We love them. हम अपने भारतवासियों को बहुत प्यार करते हैं। शायद भगवान भी करता होगा। अगर वो करता है तो हमें भी तो करना है। मुझे पूछना पड़ेगा, महात्मा बुद्ध की तरह बैठ जाना पड़ेगा पीपल गाछ के नीचे और पूछना पड़ेगा, भगवान मुझे बताओ तू प्यार करता है कि नहीं इंडिया को? वो बोलेगा करता तो हूं, लेकिन इंसानों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अगर वो लोग प्यार कर रहे हैं, अगर भगवान प्यार कर रहा है, तो हमें भी तो करना है अपने भाई बहनों को। हमें तो यही सिखाया गया है, मुझे तो सेंट्रल स्कूल में यही सिखाया गया। हम सब भारतवासी भाई बहन है। भाई बहन में दुश्मनी होता है क्या? नेवर।
हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है और हम इसकी गरिमा को गिरने नहीं देंगे। ये शपथ खाए हैं हम। 12 साल का लड़का थे उस समय से, 12 साल क्या 5 साल का, सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं। और इस शपथ को हम सबों को लेकर भारत में अगर सब 5-5 को रेफर करता है, मैं तो केवल 1000 पाइनियर्स का केवल कैलकुलेशन करके दिखाया हूं। देखिए अरबों खरबों रुपए आ रहा है, देख रहे हैं कितना आ रहा है। उसका कैलकुलेशन मैंने, आप लोग देख लीजिएगा, 15,000 करोड़। जानते हैं 15,000 करोड़ मूल्य का पाई अगर हम सरकार को गिफ्ट में ही दे देंगे तो जानते हैं सारी सरकारें अपना अपना योजना बनाएगा, बुलेट ट्रेन चलाएगा, हेलीकॉप्टर, नया नया हेलीकॉप्टर खरीद के लाएगा, चाहे जहां से हो टेक्नोलॉजी खरीद के लाएगा। हमारे देश में एक राज्य से एक जिला से दूसरे जिला जाने में अभी तो ट्रेन में खाली यात्रा कर रहे हैं, घिसा पीटा ट्रेन में है। संजय सिन्हा को पता है, जीवन जी को पता है, घिसा पीटा ट्रेन में। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम हेलीकॉप्टर से एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे, ड्रोन से एक गांव से दूसरे गांव। उसके लिए धन चाहिए, तो हम उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे देश के विकास में आने वाले पंचवर्षीय योजना के तहत इसको हम लोग लागू कर, ये जो योजना है इसको पंचवर्षीय योजना के रूप में देखते हुए आगे बढ़े। हम लोग कोई एक्चुअली लोकतंत्र में सरकार तो आप ही ना है यार। चुनाव लड़ने हम लोग को नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है चुनाव। अगर लोकतंत्र के परिभाषा के अनुसार सुकरात साहब ने, जो कि दुनिया का सबसे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जनता कौन शासक है? जनता शासक होता है। जब जिनको चुन के भेजते हैं तो हमारा नौकर है। अगर आप शासक हैं तो एक शासक के रूप में हमारे देश का विकास कैसे करना है आपको ना सोचना है, सबको सोचना है, भारतवासियों को। ये मत कहिए कि सरकार क्यों नहीं कर रही, ये नहीं दे रही है, ट्रेन घिसा हुआ है, ये फिटा हुआ है, वो फटा हुआ है, स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो शासक हैं, तो आपको ना एक्टिव होना है, वो तो करवे करेंगे। स्कूल बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मीडिया में आ रहा है। सबको खड़ा होना पड़ेगा, हर शासक को। भारतीय नागरिक मतलब या कोई भी देश का जहां लोकतंत्र है उस देश का वो शासक है। और एक शासक के रूप में प्लीज आप लोग स्टैंड अप होइए, अपना बेल्ट बांधिए, जूता नया खरीद लीजिए और ये जो रेफरल प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। एक तो ये योजना मैंने बताया, दूसरा योजना मैंने बताया था मर्चेंट्स को ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, उसमें रफ्तार। लेकिन अभी हम लोग रेफरल को हम लोग दिमाग लगाएंगे, इंडस्ट्री अलायंस अपना करता रहेगा। हम लोग कम्युनिटी को फोकस करना है। हमारा कम्युनिटी मतलब होता है मर्चेंट भी आएगा उसमें और पाइनियर्स भी आएगा, क्योंकि मर्चेंट भी पाइनियर्स ही कहलाएगा। इसलिए आइए हम और आप, जैसे कि गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस या जितने भी आइकॉनिक हमारे हीरोज हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने एक समय में शपथ लिए थे, हम लोग भी शपथ लें कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर भारत में बुलेट ट्रेन हो, चाहे बड़े बड़े तोप और मिसाइल जो युद्ध में हम लोग देख रहे हैं, उन साजो सामान से हमारे देश को सजाएंगे ताकि किसी की आंख हमारे देश के प्रति बुरी नजर ना लगे। ये है हमारा मिशन, एक कॉन्फिडेंशियल है। ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आने वाले समय में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमें अपने आप को तैयार रहना है ना। तो तैयार कैसे रहेंगे? हम सब शासक लोग जागेगा तब ना, भारतीय नागरिक एक एक नागरिक जागेगा तब ना। हमारे देश में अगर 1000 आदमी 5,000 पाई को अपने देश के लिए इकट्ठा करेगा, जिसका मूल्य 15,000 करोड़, तो अगर 5,000 लोग 5-5 को गिफ्ट देगा तो कल्पना करिए कि उसका मूल्य कितना होगा। और उस धन का उपयोग अगर आज से 2 साल बाद करे, कोई भी करेगा, मैं रहूं ना रहूं, कोई भी करेगा, तो भारत का विकास कैसे होगा? जस्ट कैलकुलेट करिए, इट विल बी अनइमेजिनेबल। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलता रहता हूं। आप लोग जो है
इस पर विचार करिए, मंथन करिए और ये योजना को तो अगर लगता है कि प्रमोट करना चाहिए तो प्लीज अपनी बात रखें और आगे बढ़ने में हमारे भारत माता को आशीर्वाद दें और उनका आशीर्वाद भी लें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में कार्तिक सिंह मुंडा जी आ चुके हैं, मैं देखा था। अगर हैं मंच में तो मैं आग्रह करूंगा कि वे आगे का मंच का संचालन करें। सभी राजदूतों, सभी हीरोज, सभी महान युग के महान लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, जैसे इंडियन आर्मी करते हैं मैं भी कर रहा हूं। सभी को प्रणाम, नमन, सत श्री अकाल, आदाब कहकर मैं कार्तिक सिंह मुंडा को इस मंच को उनके महान और मधुर वाणी के लिए और आशीर्वचन के लिए समर्पित करता हूं। ओवर टू माय ब्रदर कार्तिक सिंह मुंडा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप जो है सही समय पर मंच को शुरुआत करके और अपने टॉपिक्स जो भी आपके हैं, जैसे कि आज रेफरल के बारे में और मार्चेंट के बारे में, ये सारे चीज जो है कैलकुलेट करके और बताए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम हुआ कार्तिक सिंह मुंडा, रहने वाला झारखंड रांची से बिलोंग करता हूं। आप सभी का जो है दिल की गहराई से स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया और सभी को मंच में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आईजीसीबी ग्लोबल की फाउंडर और डिप्लोमेट 200+ देशों के डॉक्टर याग विस्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमन, जोहार, और जितने भी हमारे महामहिम हैं इस मंच में उन सभी को। आप सभी जानते ही हैं कि डॉक्टर साहब जो है कुछ न कुछ हम लोगों को ऐसी ट्रिक बताते हैं जो कि हम लोग खाली सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको अमल करके और शुरुआत किया है उनको जो है रिजल्ट मिला और अच्छा रिजल्ट आया है। तो हम सब जो है इसलिए वचनबद्ध रहेंगे कि हम लोग देश को जो है आगे ले जा करके और बहुत अच्छा भेंट दे सकें, अच्छी योगदान हो देश की उन्नति के लिए हम लोगों का। हर इंसान जीने के लिए जीता है, लेकिन जो है देश के लिए जिए हुए इंसान होता है। बाकी तो सब जिंदगी जी ही लेते हैं अपने बाल बच्चे के लिए, अपने लिए। तो चलिए, बहुत कम शब्द में मैं बोलते हुए जो है आगे मंच में जो भी हमारे लीडर हैं उनको मैं वेलकम करता हूं, जिसमें अभी सबसे पहले आज जो है हम लोग के बीच पूर्वी कटाकी मैडम, आप आइए, आप समीक्षा कीजिए हमारे डॉक्टर साहब की बात का, फिर बुलाएंगे आपको दीदी। वेलकम वेलकम भैया, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मंच पे उपस्थित रेस्पेक्टेड पायनियर्स को मेरी तरफ से प्रणाम। भाई बहन लोग को मेरा ढेर सारा प्यार। और मेरा भैया आइजैक ने जो बताया है सही बताया है, ऐसी तरह तो चलना चाहिए सभी लोगों को। लेकिन लोग सिर्फ मीटिंग करते हैं, सुनते हैं और खाना साना ये सब खाकर सो जाती है, नेक्स्ट डे और मीटिंग पे आते हैं, ऐसे तो चलती है ना रोज। करना चाहिए। हम लोग कल से शुरू किया है एक नया मंच आसाम से, क्योंकि हर जगह पर ऐसा ऐसा लोग है सिर्फ बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। और जो नया पाइनियर्स को बनाने के लिए हम लोग कोशिश करती है, वो लोग भी माने नहीं मानते हैं। मनाने से बहुत प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए आइजैक जिस तरीका से जाने के लिए कहा है, मुझे लगता है ये सही होगा। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जरूर कामयाबी होंगे। और पहले बात तो ये है, हम एक पायनियर्स ने दूसरे पायनियर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, पहले बात वही है। और साथ ही विश्वास और जो आंतरिकता, जो माने एक दूसरे के लिए एक दूसरे को विश्वास जो नहीं रखेगी ना,
पे इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी कामयाबी नहीं होंगे। हम लोग का देखा गया है कि जो लोग सर्टिफिकेट ये सब शेयर मिलते हैं ना, माने घमंड आ जाती है, उसी कारण आज लेट हुआ है मुझे लगता है। इसीलिए सभी पायनियर्स को मैं हाथ जोड़कर मैंने कहूंगी कि आप लोग लग जाओ अच्छी तरह, एकदम ध्यान देकर कि जीसीबी तो वो भी आ गया है, लेकिन लेना है किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो रोज आइजाक बोलते हैं, सभी बड़े बड़े लीडर्स लोग बोलते हैं। इसी तरह आगे बढ़ने से हम लोग जरूर कामयाबी होंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो थैंक यू। और क्या बोलो, मैं तो रोज यही बोलती हूँ, सभी सुखी रहो, सुंदर से रहो, सभी लोग प्यार बातें रहो, एक भाई की तरह, बहन की तरह। तो थैंक यू, धन्यवाद कार्तिक भैया। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ गए पूरी तरह से जो डॉक्टर साहब बोले हैं उस बात को, और आपने जो बात रखे आपके बात में वो वही चीज है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है मीटिंग में आना, एक वो जो है स्टूडेंट जिस तरह से स्कूल में आता है लगातार, लेकिन उनका तो सिलेबस के हिसाब से परीक्षा भी होता है। लेकिन हम लोग का जब परीक्षा की पारी आई है तो हम लोग जो है फिर भी जो है ना कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये गलत है। हम लोग को परीक्षा देना चाहिए और उसमें उत्तीर्ण हो करके और दिखाना चाहिए अव्वल दर्जे में। ये मेरे तरफ से भी रिक्वेस्ट है। आगे जो है मंच को ले चलने के क्रम में मैं जीवन सर को मोस्ट वेलकम करता हूं मंच में। जीवन सर आइए आप। जीवन नमस्कार सर डॉक्टर, नमस्कार। और मंच संचालन करता के हैसियत से आपको दोबारा नमस्कार, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से मंच को संचालन कर रखा है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और सभी पायनियर्स को मेरा दिल से नमस्कार। और पूर्वी दी डॉक्टर साहब अभी बहुत अच्छे पॉइंट रखे, बहुत अच्छी बात रखी। और डॉक्टर साहब का कहना है कि हम लोग जिस भी हमारे अंडर में है हम लोग जीत चुके। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम लोग जीत चुके जीसीबी, और बहुत जल्द हम लोग के हाथ में भी होगा। बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारे जितने पायनियर्स हैं, जीसीबी आने की जितनी खुशी है सबको है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी सबके हाथ में है। जितनी बड़ी खुशी है जीसीबी आने की, उतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में है। यदि जीसीबी आ गया तो हमें पायनियर की संख्या और मर्चेंट की संख्या बढ़ाने होंगे। तो इसके लिए हम लोग को रोड पे उतरना होगा। हम लोग रोड पे उतरेंगे तब काम होगा। ऐसा नहीं जो पैसा आया, गाड़ी निकाले, घूमने गए, बाद में कहाँ है किसी को पता नहीं है, हमको तो भजाना है, खाना है, मस्ती करना है। तो ये सोच जितने पायनियर्स रखेंगे वे पायनियर के इतिहास से लुप्त हो जाएंगे। आज जितने आदमी देश को आजाद करने में थे, क्या सबके नाम आते हैं लिस्ट में? नहीं आते हैं। उनमें जो मुख्य मुदाले मेन लीडर थे उनके नाम आते हैं और उनकी जयकार होती है। और हर करेंसी को लाने वाला जो समय था, जिस समय में जो आया, उसकी पहचान एक अलग है। तो इसी तरह ये पैक करेंसी को लाने में जिस एरिया से जो लीडर सक्सेसफुल होंगे उनकी नाम होगी, उनका इतिहास रचा जाएगा, उनको हजारों वर्ष तक लोग जानेंगे। इस करेंसी को लाने में ये आदमी कामयाब हुए। इसी तरह इस करेंसी को आने की जितनी खुशी है, उससे दुगना खुशी है
जो कि हम हर घर, हर गरीब के झोली में पाय भरने जाएंगे और वह हर गरीब की घर खुशहाल होगी। ये खुशी अपने से ज्यादा उसको देने में है, क्योंकि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाला हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो खुशनसीब हैं हमारे पायनियर्स जिनकी हाथ ऊपर है, देने के लिए झुका है, लेने के लिए नहीं झुका है। कल यदि किसी सरकार को किसी जगह पे जरूरत होगी तो हमारी पायनियर्स सरकार को देने जाएंगे, ताकि ये 5 किलो अनाज कोटा में लेने के लिए नहीं जाएंगे। और सरकार की जो योजना है उसके भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस योजना आएगा इसमें हम लोग को ये प्राप्त होगा। तो धन्य है हमारे पायनियर्स, और धन्य हो जाएं, क्योंकि जीसीबी आने की जितनी खुशी है उससे ज्यादा आपको मेहनत करने की खुशी होगी, क्योंकि आप देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। और इसमें जो भी प्रोडक्ट हम लोग दे पाएंगे जनरल में पायनियर्स के थ्रू, उसकी भी एक मिसाल कायम होगी। वह कंपनी खुद आके घुटने टेकेगी। थैंक यू कार्तिक मुंडा सर। थैंक यू जीवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जोशीले भरी बात किए हैं कि हम सभी जो है एक देने वाले हैं, ना कि लेने वाले, क्योंकि हम लोग जितना लेना था अपने जरूरत से ज्यादा ले चुके हैं और उसको जो है अब बांटने का समय आ ही गया है। तो हमें खुलकर बांटना चाहिए। हम जितना बांटेंगे उतना बेहतर रहेगा। जैसे मैं 2 दिन पहले ही बात बोला था आप लोगों को कि ये चीज जो है गुप्त जरूर है, लेकिन अब मजबूरी है कि इसको उजागर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीवन सर आपका। अब आगे चलते हैं मंच में और देखते हैं कौन है। हाँ, संजय सर आइए, आप अपना अनुभव रखिए। देने वाला बनने के ऊपर में आपका क्या मतलब प्रतिक्रिया है, कितने खुश हैं आप? संजय कुमार सिन्हा सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये फ्रूटी पाए खेल रहे थे, उसमें जब लग जाते हैं तो लगले रह जाते, इसी टाइम में खेलने लगते हैं। बहुत अच्छा है तो सर, बहुत सर अच्छा है। लेकिन एक चीज बताइए, आप फ्रूटी पाई पर पूरा दिन भर बच्चा जैसा लगते रहते हैं। क्या करें, अभी बच्चे बनने में फायदा है। हाँ, फायदा तो है, क्योंकि जितना समय देंगे उतना बढ़ता है। हाँ। तो मंच पर उपस्थित सारे पाई जीसीबीगण और अरबपति खरबपति की सोच रखने वाले हमारे सारे पायनियर्स, जो जीनियस, हमारे डॉक्टर साहब बोले अभी जीनियस, जीनियस हर लाइन में जीनियस बहुत कम ही होता है। 0.1 0.2 3 4 इसी तरीका से जो है बहुत ही कम संख्या में जीनियस पाए जाते हैं। तो पता नहीं सरस्वती और ईश्वर का क्या ऐसा सोच है जो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों जो है इस तरीका का दिमाग को लाते हैं कि निगेटिव रहो, सबसे जीवन भर बीत जाए, निगेटिव में अपना जीवन को यापन करके ख़त्म कर दें। तो पॉजिटिव के प्रति कोई ख्याल ही इस ढंग का हमारे पायनियर्स को नहीं है। अब हम लोग जो लालच देंगे, अब यहाँ आइए, अब हम लोग जो लालच देंगे ऐसे लोगों को कि आपका गरीबी जाने का एक बहुत सच्चाई का रास्ता वो आपको आया है लालच के रूप में। लालच आप करते हैं तो ऐसी चीज पर कीजिए
कि दुनिया में जितना भी छोटा मोटा हम लोग योजना को पकड़ के चल रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाए और देश के कार्यक्रम, देश की स्थिति परिस्थिति जितनी ढंग से बेहाल स्थिति में उसको मदद करने का एक बहुत ही शानदार जो है समय एक पाई के माध्यम से आ गया, जिससे कि हम अपने देश को मजबूती के रास्ते पे लेके जा सकते हैं और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे बिहार में तो साफ कोई भी इस तरह का कोई कल कारखाना उद्योग धंधा नाम का भी नहीं है, जो चाहे चीनी मिल हो या जूट मिल हो या और अनेकों तरह का कुटीर उद्योग हो, इस तरह का कोई भी सुविधा अभी तक भी प्राप्त नहीं है। बस 5 किलो चावल खा करके लोग अपना गुजारा करते हैं। और हमारे पायनियर्स खास करके इस योजना पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो मंच उपस्थित है फोकस करते हैं कि किसी भी तरह हर आदमी को 1.5 अरब की आबादी के लोगों में कम से कम जो है 1 अरब पार कर जाए। और हमारा स्कैनर डिस्काउंट, हमारे डॉक्टर साहब बार बार बोलते थे, और गिफ्ट की बात, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। आजकल जितना भी सारा बिजनेस मार्केट में है, इसमें एक ही माने गीत समझ में आता है और म्यूजिक के साथ सब बजाता है, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। तो इस तरह से जो है अपना स्कैनर का जो QR कोड का अच्छा से लोगों की जानकारी मिलेगी कि देखिए इसको दिमाग में रखिए। चूँकि बहुत लोग नशे का भी शिकार है, दिमाग में कोई बात सेट नहीं होता है, और ये गरीबी का एक कारण है कि हम सारे दुख से जो है निपटारा मिलता है थोड़ा देर के लिए भी, 1 घंटा आधा घंटा 5 घंटा के लिए। तो हम लोग हमारे देश में लोग जो है गरीबी की वजह से नशा का पान करते हैं, और कुछ जो है दिमाग में काम नहीं करता है कि इतनी समस्या है घर परिवार में, इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे बेहतर रास्ता वो चुन लेता है कि भाई कोई न कोई शिखरे खाओ, पुड़िए खाओ, भांगे खाओ, नशे खाओ, ये खाओ वो खाओ, सस्ता नशा भी है तो खाओ। तो इस तरीका से जो है अपने घर परिवार की समस्या से बचने के चलते दिमाग में जो है परेशानी की वजह से जो है इस तरह का कुछ ऐसा आदत बना लेता है, जिसको आदत फिर जो है उसको गर्त में लेके चला जाता है और परिवार भी गर्त में चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा शानदार मौका मिला है, जो हमारे पायनियर्स लोग कितने सजग हैं, और हम जिस किसी को रेफरल करते हैं वो भी सजग हो, हम लोग से 2 कदम 4 कदम आगे बढ़े, तो हम लोग निश्चित रूप से जो है पाई के संविधान की बात, पाई का कानून कायदे की बात, पाई का जो है माने हर तरह के शक्तिशाली योजना में खर्च करने का वो पावर जो है, एक समय हम लोग मान्यता दिए थे कौड़ी का, एक समय हम लोग मान्यता दिए थे पैसा, अन्न, हमारे पूर्वज लोग इस तरह का पैसे को महत्व दिए, तब वो इसी तरह से जो उसका महत्व बढ़ते चला गया, और उसके बाद अब जो रुपया पर आ गया, सिक्का पर आ गया, अब जो है अदृश्य मनी, इसको यही कहिए अदृश्य मनी पर आ गया। अब कितना बड़ा हाई टेक्नोलॉजी है, इसी बात को सोचिए, और हमारे रेफरल वाले को आज भी आश्चर्य कराइए कि देखिए कि अदृश्य मनी जो है हम लोग कभी सुने भी नहीं थे, कैसे अदृश्य मनी कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। तो अदृश्य मनी देखने का जो समय आ गया वो 3 वेव में, 3 वेव इतनी बड़ी शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी कहिए, इतना बड़ा वेव है, इतना शक्तिशाली है। वैज्ञानिक उपज का पाई जिसे भी आइटम है, वैज्ञानिक उपज का जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी है, रंग बिरंग का टेक्नोलॉजी जो कि आई के रूप में जो सेट किया गया है कि हमारा एप्लीकेशन का संख्या 50,000, 1 लाख, 10 लाख, और नमक से तेल हल्दी तक यूटिलिटी के माध्यम से हमारा जो लेन देन इतना तेज हो, जो हम नमक हल्दी घर का चावल दाल वगैरह जो भी है, हम सदा के लिए जो है हमारे परिवार में खर्च का जो साधन है, और जो खरीदारी से फिर हम लोग को जो है पॉइंट मिलेगा, उस पर भी हम लोग ध्यान दें। इतना हम लोग खरीदारी करते हैं उस पर भी पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है, वो भी पॉइंट जो है 100 पार कर जाता है तो पाई जीसीबी का वैल्यू कम से कम 1 पाई कहलाता है। नमस्ते कार्तिक मुंडा सर, नमस्ते, प्रणाम आपको।
सारे मंच पे उपस्थित आदरणीय पाई जीसीबी मर्चेंट का जितना ज़्यादा जोर शोर हो ये माध्यम को भी रखें और रेफरल की जानकारी हो तो बेहतर से बेहतर लोगों को मर्चेंट के माध्यम। मर्चेंट बहुत ताकतवर होता है पैसा देने के मामले में। एक्सचेंज से ज़्यादा ताकतवर मर्चेंट की ताकत होती है पैसा कमाने के मामले में। और इसके माध्यम से हमारा जीसीबी और जो है तो तेजी से उभर के सामने आएगा और वो रास्ता पकड़ लिया गया है। और विश्व बाजार में हमारी सरकार भी कहती है कि भारत का धमक है, विश्व बाजार में भारत का धमक है। 1.5 अरब आबादी का हम किसी देश से हर प्रकार का जो लेन देन है, चाहे खनिज का हो या मार्केट का हो या किसी भी प्रकार का लेन देन का मार्केटिंग होता है, तो उस माध्यम में भारत को बहुत बड़ा मौका पाई जीसीबी को आगे बढ़ाने में और देश को सजग करने में, दुनिया को सजग करने में। तारीफ कीजिए ऐसे सोच के लोगों का कि कैसा दिमाग लगाए हैं डॉक्टर निकोलस कोकालिस। और हमारी मदर के समान कहिए, उनको बहन के समान कहिए, जैसे कहिए जेंगलियोफेन, ये तो विश्व में जो है एक अजीब तरह का सोच को कायम किया है। बड़ा सोचने में कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि भाई देखिए वैज्ञानिक दिमाग का सोच क्या है, विकसित देश का सोच क्या है। और हम लोग जो है विकासशील के रास्ते पर, हमारे डॉक्टर साहब बार बार बोले हैं, विकासशील के रास्ते पर हम लोग अभी तक जो है लटके हुए हैं। ठीक है, नमस्ते कार्तिक मुंडा सर। हाँ सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक एक दिन तो आप पूरे 4 साल का जो है ना ज्ञान निकाल देते हैं। चलिए, लोग समझ चुके होंगे, बहुत सारे लोग हैं, नए हैं पुराने हैं। तो आज जो है संजय सर जो है बहुत अच्छी तरह से पूरा निचोड़ बताए पाई को लेकर के। पाई जैसे बहुत लोग बोलते हैं क्या है, नहीं है, कैसा है। कभी कभी समझाते समझाते खुद को थकावट आ जाता है, लेकिन अगला समझ नहीं पाता है। क्यों? तो यही कारण है कि जो मंच में हम लोग एक एक दिन 3 घंटा करके जो सीखे हैं, उसको जब किसी को बताना शुरू करेंगे तो कम से कम 1 महीना तो लगातार समझाना पड़ेगा, नहीं तो विश्वास होगा थोड़ी। इतना छोटा जब देखता है 1 और दाहिने देखता है 7 फिगर, तो उसको दिमाग ही नहीं काम करता है ये कैसे हो गया। तो थोड़ा सा जो है समय लगेगा। तो मोस्ट वेलकम हमारे बीच में जो है सोलाक्षी बुरा मैम है, मैं उनको वेलकम करता हूँ। उसके बाद हैंड रेज है, उनको भी मैं लूंगा। प्रेम भाई सर। थोड़ा सा वेट कीजिए, आप थोड़ा सा हेलो। रुकिए, आप नंबर आएगी नंबर, आपको हम अनम्यूट किए हैं, आपको हम मौका देंगे। प्रेम टोपो जी आपको मौका देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। मैडम को बुलाए हैं, उनका जो है बात सुनने के बाद में हम लोग आपको ही मौका देंगे। ओके ओके, ठीक 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 ठीक। ओके, तो पुलाक्षी बुरा मैम आपका मोस्ट वेलकम है, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मंच में उपस्थित रेस्पेक्टेड ग्लोबल लीडर डॉक्टर आइजैक बेस्टर सर, कार्तिक सिंह मुंडा सर, जीवन कुमार सिन्हा सर, पूर्वी दीदी, संजय सर, सभी रेस्पेक्टेड पाइनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। मैं पहले माफ़ी चाहती हूँ, मैंने 2-3 दिन से मंच पे नहीं आया, अच्छी तरह से आ नहीं पाया, इसीलिए मेरा मम्मी का इलाज करने के लिए घर गया, गांव गया, इसीलिए तो माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों को टाइम दे नहीं पाया। और अभी जो आप लोग चर्चा कर रही थी तो अच्छा लगा, इसे मतलब किसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ना है। और मेरा सवाल है, क्या जो संविधान के बारे में सवाल उठा है, क्योंकि अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, आप लोगों को शायद मिला तो बताइए। कार्तिक सर, क्या मतलब एडवोकेट जी ने कॉल उठाया या नहीं उठाया, क्या डिसीजन लिया या नहीं लेगा, क्या लेगा डिसीजन, वो मुझे तो पता नहीं 3-4 दिन से। तो उसके बाद
जो ये मतलब हम लोग मर्चेंट बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो वो जो मैंने एक्सेल शीट भेजा, एक्सेल शीट में एंट्री कर पाया या नहीं पाया वो भी बताइए। तो नहीं पाया तो, तो बहुत इजी है। तो हम फिर दिखाऊंगी कैसे करना है। तो आप लोग स्क्रीन शेयर करके दिखाने से भी बताऊंगी कैसे करना है। और अभी तक मतलब मर्चेंट का डाटा कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, कौन सा स्टेट में कितना हुआ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं। और आगे जाके और कुछ कैसे काम करना मतलब है वो भी मुझे 2-3 दिन से तो पता नहीं। तो सभी का सवाल मैं चाहती हूँ आपका पास है या तो दीजिए, नहीं तो आइजक सर आप बताइएगा सही। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो हेनराइज अभी वेटिंग कर रहा है सर समेल टोप्पो L3, उनको मतलब मौका दीजिए सर। थैंक यू सो मच। मेरा उम्मीद है मेरा सवाल का जवाब मिलेगा। तो थैंक यू। मैं बने रहूंगी मंच पे। और जो मतलब ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। आप कंटिन्यू कीजिए और हैंड राइज को ले लीजिए, मतलब जो अभी वेटिंग पर है। तो थैंक यू कार्तिक सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं पहले बता दूं आपको कि अभी एडवोकेट साहब के साथ में जो है बात करने की बात जो है ना, ये लगे हुए हैं डॉक्टर साहब खुद और धनेश्वर जी, और मेरे ख्याल से अजय सर भी हैं। लेकिन अभी क्या उसकी ये है, कहाँ तक पहुंचे लोग, बात हो पाया नहीं हो पाया, क्या सुझाव मिला उधर से, ये अभी बात नहीं सुनाई दिया है। यहाँ तक हमको लग रहा है कि अभी तक उसकी कोई बातचीत नहीं होगा, तभी नहीं रखा गया है। नहीं तो मंच में जरूर कल ही बात हुआ था, मैं रखूंगा बोल के डॉक्टर साहब बोले थे, जैसे ही बात होता है तो बात नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ उपाय और सोचा जाएगा उसके लिए। वो नहीं होगा तो हम लोग फिर जो है अलग से बातचीत करके फिर जो है उनके लिए क्या किया जाए, कैसे मिलाप किया जाए, किनको पकड़ा जाए, वहाँ के जो पानियस हैं हमारे, उनके माध्यम से जैसे भी हो बात को जो है हम लोग उन तक पहुँचाएंगे। अगर कैसे हैं कहाँ हैं, कम से कम जो है ये बात तो जानकारी जरूरी है। ये रहा पहला। दूसरा जो है, जो अभी आप दिए थे स्पेयर सीट, और स्पेयर सीट में जो लोग जिनको मतलब रुचि था कि हम लोग जो है इसमें भाग लेंगे क्लास के ऊपर में, वो वाला सीट मेरे ख्याल से अभी भरा जा रहा है। लेकिन अभी भी वो भी जो है स्पेयर सीट के बारे में लोग जो है रखे हैं खाली लेकर के कि उसमें कुछ भरे हैं। ये बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि आप जो अपना किए हैं उसी के बारे में उतना मेहनत करके रखे हैं, तो जो है क्वेरी जरूरी है। नहीं तो क्या है, लोग जो है उसको समेट के रख देंगे, फिर पता चला कि 6 महीना हो गया उसमें जितना आप बना के दिए थे वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अच्छी क्वेरी है, और हमको उम्मीद है कि इसके बारे में जो जो लोग हैं सभी कोशिश करेंगे और इसका पूरी पूरी जो है ना फायदा उठाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आपसे बात करेंगे। बाकी डॉक्टर साहब से पर्सनली बात कर लेंगे हम लोग, और आगे की जो है रणनीति क्या होगी, कैसे होगी, उसके बारे में। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेरी आप किए आप रखे, ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते आसानी से, कुछ ना कुछ तो उसमें पता करना ही पड़ेगा। चलिए, ऐसा तो होता है, बोल देंगे तो अगला फिर हो जाएगा, इसलिए नहीं होना चाहिए, ये हमारा बोलना है। तो धन्यवाद मैम जो आपने इस बात को रखे मंच में। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। तो अब आइए हम लोग के टोप्पो सर जो है शामिल टोप्पो, आइए सर आप अपनी बात रखिए।
हेलो हाँ हाँ सर, बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है गुड इवनिंग ऑल सर। गुड लीडर्स, इवनिंग ऑल सर। ऑफ यू। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पे तो जितने लीडर्स लोग हैं सभी लोग बहुत अच्छा तरीका से सजेशन दे रहा है। और हम भी कुछ 2-3 ठो मीटिंग पर डे होता है, इसीलिए हम कभी कभी आता हूँ तो कभी आने नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ सभी लीडर्स लोग से। तो बात यही है, अ, अभी जो माइनिंग होता है, माइनिंग होने में माइनिंग जब करने के टाइम में अभी ब्लाइंड बॉक्स आ रहा है, एक तो बॉक्स। तो वो बॉक्स को अभी कैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि कैसे लेना लेना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बताने से अच्छा होता रहा। इसी सोच के आज हम अनम्यूट किया रहा। कुछ सर लोग को, लीडर्स लोग को पूछ के देखेगा कैसा लेना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा। ब्लाइंड बॉक्स आ रहा है माइनिंग करने के टाइम में, तो इसी के हम पूछने के लिए म्यूट किया रहा, यानी कि पूछ रहा हूँ। तो मेरा यही सवाल है। ये पाई एप्लीकेशन के ऊपर में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, पाई जो ओपन करता है ना, जो उसका पेज थू, तो पेज को ओपन करने में वो जो ब्लाइंड बॉक्स आता है, तो उसको कैसे लेना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा। उसमें तो कुछ ऑफर आ रहा है, मतलब उसको लेना कैसे पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी पाने के लिए देखिए, आ मैं रहा भी है। माइनिंग के लिए तो आज सर्च किया हूँ ये, तो आज तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। हो सके आप अपना एज जो ये है उसको आप चालू रखे हुए हैं, इसलिए हो सके दिखाई दे। हम तो बंद करके रखते हैं उसको। तो हम आज में माइनिंग नहीं, किया, आपने तो माइनिंग अभी थोड़ी देरी के बाद में मीटिंग पहले, जो मीटिंग ओपन होने के, जब शुरुआत होने के पहले हम 2-4 मिनट के पहले हम माइनिंग किया, तो इसीलिए उस टाइम में ब्लाइंड बॉक्स आया। तो हम कुछ नहीं किया, फिर उसको कुछ नहीं किया है तो फिर आएगा ही। तो बाद में हम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि कुछ क्या करना पड़ेगा तो उसको लीडर्स लोग को पूछने से बताएगा, इसलिए हम कुछ नहीं किया। इसीलिए आज मीटिंग में देखिए, ये बात को। हम जो बोल रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। एक्सक्यूज हाँ मी अगर राजीव आप सर, एक्सक्यूज मी। एक, हाँ सर, फोन अजय हाँ सर, हाँ हाँ, कंटिन्यू। मुझे बीच में रोकना पड़ा, सॉरी। एक्चुअली मैं तो थोड़ा मार्केट में था, मैं इसलिए सुन रहा था, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा माइनिंग के टर्म में क्या होता है, एक बार रिपीट करेंगे? क्या सर? जी बोले हैं कि माइनिंग जब क्या करते बता हैं तो रहे एक थे, थोड़ा ब्लैक दोहराइएगा क्वेश्चन को, बॉक्स आता थोड़ा है। सा समझने वाली बात है। मतलब हम जब माइनिंग किया, माइनिंग कंप्लीट हुआ, जस्ट 2 सेकंड लगता है ना, 2-4 सेकंड। उसके बाद में ब्लाइंड बॉक्स आया, तो ब्लाइंड बॉक्स को हम कुछ नहीं किया। वो जब जैसा कार्ड सिंथु जैसा होता है पहले, वैसा ही वो जो बॉक्स का 2 ठो बॉक्स है, 2 ठो बॉक्स में, एक ठो बॉक्स में ऐसे अंगुल दिया है और उसको टच करने के लिए बोल रहा है। तो उसको ब्लाइंड बॉक्स के बारे में मुझे पता है। तो ब्लाइंड बॉक्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी कि कैसा लेना पड़ता है, उसको बारे में लीडर्स लोग को पूछने से बोल देता है। हम पहले भी हम बेलेग एक ठो कॉन्सेप्ट में रहा और उसको हम ब्लाइंड बॉक्स को पूछ लिया, एक्सेप्ट किया, और उसमें मेरा 4-5 लाख रुपया आया। तो इसीलिए इसमें कैसा लेना पड़ेगा, इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए हम कॉल किया है, यानी कि यहाँ म्यूट किया रहा। अच्छा, थैंक यू। सुनिए ना, सभी को तो ऑप्शन, मेरे को ऐसा ऑप्शन नहीं आया है, हो सकता है और भी किसी के पास इस तरह का ऑप्शन गया होगा। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, हाँ जिसके भी पास इस तरह का ऑप्शन आएगा ना, तो हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखिएगा, फिर भेजिएगा, फिर उसके ऊपर स्टडी करेंगे क्या चीज है। थोड़ा संभल अ, के रहना है, हम क्योंकि अभी हम स्कैमर इस लोग काफी सक्रिय हो गए हैं। और जैसे ही हम टैक्स इस लॉन्च होगा तो बहुत तरह के इस तरह के ऑफर आएंगे, तो उससे बच के रहना है। हम इसको स्क्रीनशॉट मारा है, तो हम शो करेगा क्या?
तो देखे नहीं है, एक कम से कम एक नजारा देखेंगे तभी तो ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि सभी में नहीं आ रहा ऑप्शन। मेरे में अभी तक नहीं आया, हो सकता है बहुत सारे लोग में अभी नहीं आया होगा, कुछ कुछ लोगों के बीच में इस तरह का ऑप्शन आया होगा, तो कम से कम एक बार देखना पड़ेगा ना क्या है। अगर तो किन्हीं के इसको पास आता है तो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना है कि तो क्या हम आ रहा है, हाँ और हाँ भेजेंगे हाँ ग्रुप हम में या तो पर्सनली, फिर उसके ऊपर स्टडी करेंगे आखिर ये चीज क्या है। हम इसको स्क्रीनशॉट मार के रखा है, क्या शो करेगा क्या? हेलो, बोले सर के नंबर पर भेजिए, कार्तिक सर के डीपी पर भेजिए। हाँ कार्तिक सर हाँ, का? अगर स्क्रीन शॉट लिए हैं तो भेजिए, मुझे भी भेजिए, मैं भी देखूंगा क्या चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, कार्तिक सर सबसे का, है ठीक। क्या कि मेरे पास तो अभी इस तरह का ऑप्शन नहीं आया है, और अगर आप भेज देंगे तो फिर मैं उसके ऊपर एक्टिव करूंगा ना। अच्छा, कार्तिक सर का हम देख रहे हैं नाम तो। अच्छा, आप बताइए तो कार्तिक सर, अब आप आपको नंबर तो दीजिए, हम व्हाट्सएप में ऐड कर लेगा और हम आपको भेज रहा है। डीएम कीजिए हमारा ईमेल प्रोफाइल में और सेंड कर दीजिए। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत छोटा हाँ बात मैं बोलता हूँ कि अगर यदि ये एड में आ रहा है, समझे ना, तो ये फेक होगा, ठीक है ना। और अगर माइनिंग एप्लीकेशन के ऊपर में आ रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो है एड चलाने वाले हैं, समझ गए। हाँ, और एड में जो है कुछ भी आता है, और आप जो बोल रहे हैं 2 लाख 3 लाख रुपया कहीं जेन्युइन ये में आपको लगा होगा, लेकिन हम लोग को ये जो पाई मिल रहा है ना, हम लोग इसी से खुश हैं। अच्छा अच्छा अब ना। इसके आगे की जो है नगद पैसा के चक्कर में जो है ना, बहुत आदमी को कंगाल बना दिया ये पाई, ठीक है। ना वो तो मालूम है। हाँ, तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि जैसे आता है वैसे ही उसको जो है ना, अपना एड को चलाना जो है बंद कीजिए, 2 सप्ताह के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो सबसे नाता मत रखिए, अपना खाली पाई ही मिल जाए बहुत है। अच्छा 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 अच्छा। बाकी और लालच करेंगे तो फंसेंगे। ठीक ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज है जो प्रोफाइल के अंदर में जो ऐड जो बंद करने का ऑप्शन आता है ना, शायद इसमें ये खुला हुआ हो। ठीक है, तो अजय सर, अभी आपका लगता है बैकग्राउंड आवाज भी आ रहा है कुछ। मार्केट में हूँ कार्तिक सर। हाँ हाँ, तो मार्केट से घर आइए, फिर आपको वेलकम करेंगे। तो कार्तिक सर का नंबर ठोक के बोलेगा क्या कार्तिक सर आप? हाँ हाँ हेलो, कार्तिक सर के नंबर को हाँ, देने पूछिए से पूछिए। हम उसको सर को हम व्हाट्सएप कर देगा, उसको हम स्क्रीनशॉट मार के रखा है। नहीं नहीं, बोल रहे हैं कि आप डीएम कर दीजिए, डीएम करके जो है ना हमारे पर भेज दीजिए। अब मंच में ही जो है टच कीजिए, मेरे ये प्रोफाइल में जाइए और सीधा सेंड कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा। मतलब हमको उसको करने में हम मेरा नहीं आ रहा है, कैसे करना पड़ेगा? देखिएगा, वो जा रहा है आपके पास से, हम अपना भेज रहे हैं हाई करके। या तो सर कार्तिक भैया नमस्कार, आप अपना हाई कर दीजिए ना सर। देखिए, नंबर देना जो है कोई खराब चीज नहीं है, अच्छा है, समझे ना, हाँ हाँ क्योंकि आप कोई अच्छा चीज ही भेजेंगे। लेकिन बात हाँ। यहाँ पर है कि नंबर देने के बाद कॉल आना शुरू होगा ना, तो फिर मुसीबत होता है, बहुत ज्यादा कॉल आता है। अच्छा, आपका तो भी यहाँ आएगा पे और किसी का भी आएगा, सबका ही। और मैं ठीक। थोड़ा सा बिजी आदमी हूँ, इसलिए जो है ना, नंबर मत लीजिए, आप डीएम कर दीजिए, ताकि हम जैसे देखेंगे आपको उसका अच्छा रिप्लाई अच्छा, दे देंगे। तो डीएम करने में डीएम किस करने के लिए मेरा नाम को तक आप पड़े टच सर? कीजिए, और उसमें देखिए प्रोफाइल दिखाई देगा, उसको टच कीजिएगा, और उसमें अच्छा जो अच्छा, ठीक है लिखिएगा ठीक है उसको आप ठीक लिख करके सेंड कर दीजिए, मेरे पास आ जाएगा। है। ठीक है कार्तिक, हाँ, इसको हम टच किया उसके बाद में ओपन चैट कर देगा। हेलो, उसमें चैट होगा, चैट कीजिए। चैट यहाँ पे तो हाँ हाँ, चैट ओपन चैट बोल के है। हाँ हाँ,
आप ऑन कीजिए और उसमें भेज दीजिए, जो भेजिएगा वो मेरे पास पहुंच जाएगा। ऑन अभी ऑन कहाँ पे कर देगा? शेड को छुइएगा ना तो खुलेगा बॉक्स, उसमें लिखिए। मुझे लगता है श्याम भाई आपको जो है थोड़ा सा टेक्निकल की अभी जरूरत है ना? हालांकि अच्छी बात हाँ है, हाँ आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल की जरूरत है, क्योंकि कम से कम अपना फोन के जो है फोन की जितनी एप्लीकेशन है ना, इनको जलाने के लिए सीख जाइए। ना हम एक्चुअली में ये जो पाई के बारे में हम अभी 3 महीना जैसा हुआ है, तो मैं अभी मेरा इधर में मैं नया हूँ, इसलिए नहीं नहीं, कुछ पाई इसके का नहीं बारे बोल में। रहे हैं, फोन का बात कर हम्म, रहे हैं। फोन का जो एप्लीकेशन जो रखे हैं ना, जो एप्लीकेशन हाँ जैसे हाँ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक है ना, हाँ इंस्टाग्राम, लिंक ट्री है, हाँ। कोरा कोरा, एक्स, बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड किए होंगे, देखिए सोशल हाँ मीडिया का, तो उस सबको थोड़ा चलाइए समय समय पर, तभी तो हाथ बैठेगा, तभी कुछ टेक्निकल नॉलेज होगा। ना मतलब मेरा यहाँ पे मैंने अभी कैसे शो करेगा, इसलिए मुझे नहीं आ रहा है मीटिंग में इसको, तो हम तो नहीं, स्क्रीनशॉट मार के रखा है। अच्छा अच्छा, उसको सेंड करने के लिए जो है ना, हाँ आप व्हाट्सएप में जाइए, व्हाट्सएप में पहले जो है ना, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, जिनका जो है पाई पाई ग्रुप में है आप, पाई ग्रुप में हाँ हूँ। बस उसमें भेज दीजिए ठीक व्हाट्सएप ठीक में। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, चलिए रामलाल मुर्मू जी, मोस्ट वेलकम आपका, आपको भी अनम्यूट किया गया है, आइए। रामलाल मुर्मू जी, लग रहा है कि निकल गए हो, हाथ खड़ा किए थे खाली। चलिए वेलकम करते हैं अभी हम लोगों के बीच में युगचंद ठाकुर सर हैं छत्तीसगढ़ से। आइए सर, आपका भी जो है बात सुना जाए। युगचंद सर, हेलो। हाँ हाँ हाँ, बात रखिए। हाँ सर, वेलकम आप। नमस्ते सर, नमस्ते 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 नमस्ते। जी, तो सर थोड़ा सा बिजी हूँ, बट वापस आता हूँ सर आज। बिजी हूँ तो, और किसी के लिए सर आगे सर। हेलो, मेरी आवाज हो रही है सर? कार्तिक सर, हेलो। जी कार्तिक सर, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बट माफी चाहता हूँ आज। और लीडर सुनेंगे सर। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो संजीव घोष सर, आपका मोस्ट वेलकम है, नदिया डिस्ट्रिक्ट, वेलकम आपका। संजीव घोष सर, यस सर। हाँ आवाज सर, नहीं आ रहा है आवाज सर आ रही है आपका। सर। सुना दे रहा सर? आना तो हेलो। चाहिए, लेकिन आवाज थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा। दिखाई देंगे तो थोड़ा आवाज बढ़ा भी दे सकते हैं इधर से। हाँ, बारह भी दे सकते हैं, साउंड तो फुल है। आप बोलना शुरू किए तो हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए सर, 100 हो गया, आप थोड़ा बोल के देखिए। अच्छा ठीक है, अभी सुना दे रहा सर? हाँ, थोड़ा सा माइक का सर ये वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा आपका मोबाइल का। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट सर, वो थोड़ा ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ सर, अभी सुना दे रहा सर? हाँ, अभी दिया सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, दे रहा है सर, दे रहा है। अच्छा। सबसे पहले इस मंच को मैं
प्रणाम करता हूँ। जो यूनिवर्सिटी है ना, ये एक विश्वविद्यालय होता है। यूनिवर्सिटी ये सीखने का जगह है। इस मंच को मैं प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित जितना लीडर, जितना एम्बेसडर और हमारा 200 देश का जो डिप्लोमेट, हमारा आइजैक वेस्टर सर, उपस्थित कार्तिक सर, उमेश दास मुखिया सर और पुलाक्षी बोरा मैम, पूर्वी दीदी, सबको मेरे दिल के गहरे से प्रणाम करता हूँ और जोहार करता हूँ। सर बात तो सुन रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस मंच में आके बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत दिन से, करीब 2025 का लास्ट दिसंबर से हम इस मंच में हूँ, सुनता हूँ, बहुत शिक्षा लेता हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा है। और अभी चल रहा है जो इंडस्ट्रियल अलायंस का, ये बहुत सोचने वाली बात है। समझाने माने मतलब समझना भी चाहिए इस अलायंस को, क्योंकि इंडस्ट्रियल अलायंस को नहीं जुड़ेंगे तो हम लोगों का आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सबको इस इंडस्ट्रियल अलायंस में सब मर्चेंट को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में हम सबका जो $3,14,159 का सपना देख रहा है वो बेकार में चला जाएगा। क्योंकि अगर मर्चेंट नहीं होगा तो हम लोग इसका फायदा नहीं उठा सकता। इस डॉक्टर निकोलस सर का मेन सोच होता है जो इकोसिस्टम को बिल्ड करना, इकोसिस्टम से तुम मतलब पूरा पायोनियर्स को लाभ उठाना। ये व्हाइट पेपर में बार बार बोला है, बार बार देखा गया है, जो कैश विड्रॉल वाला बात यहाँ पर नहीं चलेगा। हाँ, पहले इकोसिस्टम के खड़ा करने के लिए पैसा का ज़रूरत है, लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं हो सकता है। बार बार ये चीज़ देखा गया है, क्योंकि हम लोग पैसा विड्रॉल करने के चक्कर में रहेगा तो इकोसिस्टम बहुत नरबरे हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो इसी के चलते इस इंडस्ट्रियल अलायंस को, इंडस्ट्री को या मर्चेंट को पाई के अंदर इंटीग्रेट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। और एक काम कौन करेगा? निकोला सर तो नहीं करके देगा। इतना बड़ा सिस्टम उन्होंने तैयार करके बैठा है और हम लोग मर्चेंट को जोड़ना होगा हम लोगों को, नहीं तो वो चैंगडियो मैम या निकोलस सर, वो लोग आके हमारा साइड में जो मर्चेंट है उनको नहीं जोड़ पाएगा। इसीलिए उन्होंने सिस्टम वाइज पहले तो मैप ऑफ पाई रेडी कर दिया। मैप ऑफ पाई में मर्चेंट को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज़ आया जो इंडस्ट्रियल अलायंस, ये हम लोगों को समझ के, ठीक से समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे हम पहले भी बोला, और आइजैक सर तो बार बार बोलता है, हर दिन गला चीर के बार बार एक ही बात बोलता है कि कैसे किस तरीके से उन्होंने 4 जो रास्ता दिखाया, बार बार एक ही बात बोलता है, जो मर्चेंट को जोड़ो। अगर मेरा साइड में जो दुकानदार है सब लोग को मर्चेंट में नहीं जोड़ पाएगा तो जैसे अनाज है, जो चावल दाल है, वो विदेश से तो हम लोग नहीं खरीद पाएगा ना। लेकिन एक्चुअली क्या है, हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया का जो आदमी हर टाइम दूसरे को नकल करने के लिए तैयार होता है। दूसरे को कैसे नकल किया जाएगा? जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग देखता है वो सामने वाले लोग पहले एक काम करके दिखाया, उसके बाद हम करेगा।
अब सामने वाले लोग क्या कौन होता है, इंडियन का नहीं, वो बाहर कंट्री का हम लोग कॉपी करता है, बाहर देशों में देखता है कैसे कैसे करता है, उसके बाद हम लोग करेगा। यही देखते देखते बाहर का लोग बहुत आगे चला जाता है, हम लोग बहुत पीछे चला जाता है। और जो हम लोग जो मतलब ये क्या है, जो लीडर लोग या पायनियर जो लोग रेडी हुआ है, ये लोग तो करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले जो पायनियर अभी तक बना नहीं, जो इस पाई का कॉन्सेप्ट समझा नहीं, उनको समझाते समझाते हम हमारा दिन जाते जाते रात हो जाता है, रात जाते जाते फिर दूसरा दिन आ जाता है। यही हम लोगों का समस्या होता है। क्योंकि इतना बड़ा रकम जब कोई मार्चेंट को, कोई दूसरा वाला आदमी को बुझा मैंने समझाने के लिए जाता हो, वो एक हम लोग एक हंसी का पात्र हो जाता है, मजाक का पात्र हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या इसका फाउंडेशन है। और ये इसका एक दूसरा वजह होता है, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बहुत मजा आता है। जैसे जो परसों जो इस वेस्ट बंगाल में जो हम लोग इवेंट किया, उसमें इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया था। उसमें बहुत सारा लोग आया था, मैं कुछ वीडियो फोटो भी ग्रुप में डाल दिया, आयजा सर को भी दिया। उसमें कुछ लोग ऐसा हो गया, उनका पता ही नहीं है इकोसिस्टम क्या होता है। जैसे उसमें जो हमारा जो इनविटेशन कार्ड छपाया था, हम लोग क्या किया था, पहले मार्चेंट के साथ बात किया, उन्होंने आएगा ऐसा हम लोगों को बोला था, उसी हिसाब से हम लोग इनविटेशन कार्ड बनाया था। उसमें देखा गया कुछ मार्चेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मार्चेंट तो आ गया, लेकिन उसका सबका एक ही फोकस था, वो मोबाइल के ऊपर। मोबाइल कितना मिलेगा, कौन सा मोबाइल मिलेगा, आईफोन या कीपैड वाला या एंड्रॉयड, इतना पूछते पूछते मेरा वो जो 2 महीने से यही लोग को समझाते समझाते मैं बहुत थक गया। सब लोगों को एक ही कहना है, जितना लोग आएगा सबको एक फोन मिलेगा क्या। कितना बार सबको समझाया, जो देखिए मार्चेंट लेके आएगा मोबाइल बोला, लेकिन क्या मोबाइल लेके आएगा उसका कैसे हम लोगों को पता होगा। उनका जो माने खुद का जो कैपिटल का कैपिटल मतलब उनका हिसाब से, कैपिटल का हिसाब से वो लोग लेके आएगा। उनका अगर छोटा कैपिटल है शायद कीपैड लेके आ सकता है, उनका अगर थोड़ा ज़्यादा कैपिटल होगा तो शायद एंड्रॉयड भी लेके आ सकते हैं। लेकिन क्या लेके आएगा वो लोग, हम एक जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर होने के नाते हम वो तो पूछ नहीं सकते सर आप क्या मोबाइल लेके आएगा, कितना लेके आएगा। वो एक कमजोरी आदमी को ये सब आता है ना। तो बहुत सारे लोगों को पूछा, लेकिन लास्ट में देखा गया जो मार्चेंट का जो मोबाइल आने का बात था, वो लोग नहीं आया। ठीक है, वो लोग नहीं आया, वो 4-5 दिन से कॉल करते करते वो कनेक्ट नहीं हो पाया, तो वो लोग नहीं आया। ये एक चीज को लेके 3-4 टीम, 3-4 नहीं 3 टीम, एक वो क्या होता है, झारखंड से एक टीम आया था, एक कोच बिहार से, मतलब हमारा वेस्ट बंगाल का है, कोच बिहार जिला से एक आया था। ये दोनों दक्षिण 24 परगना जो होता है, तो कुछ लोग ऐसा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, उन्होंने पूरा जिम्मेदारी हम लोगों का ऊपर चपा दिया। उन्होंने कहा यही कहना है जो मोबाइल का बात सामने रख के हम लोग फ्रॉड किया। ये फ्रॉड होने का बात क्या कहाँ पर है, हम लोगों का ये तो समझ में नहीं आया। तो इसी के चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। और एक प्रॉब्लम हुआ था, जो स्कूल में जो ग्राउंड में हम लोग
इस इवेंट का तैयार किया था, उसमें सडनली 7 तारीख को एक मैसेज आया। हमारा कृष्णनगर सिटी का जो डीएम है, डीएम आके बोला स्कूल में एग्जाम होगा। तो एक हाफ डे मतलब 7 तारीख 11:30 से 12 बजे तक ये खबर हम लोगों को मिला। तो उसमें जो ग्राउंड में हम लोगों का इंतजाम किया था, वो ग्राउंड में हम लोग नहीं कर पाएगा, उससे एक बड़ा ग्राउंड है, वो उसमें ट्रांसफर कर दिया था। वहाँ पर क्या होता है, 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम चला। तो जहाँ पर एग्जाम चलता है वहाँ पर तो हम लोग साउंड नहीं लगा सकता है, एक प्रॉब्लम हो गया। वहाँ से जो मंच बनाना था, वो जो डेकोरेटर्स का लोग, वो मंच बनाने में बहुत लेट कर दिया। ऐसा जो हुआ, ये तो हम लोगों का जिम्मेदारी नहीं है ना, एक मिस्टेक हो गया। वो स्कूल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है जो शहर का पहले से पता था लेकिन हम लोगों का बाद में बोला, ऐसा भी हो सकता है। इसी के चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन वहाँ पर 400 से 450 पायोनियर था, सब लोग समझ गया। लेकिन कुछ लोग इसको समझने नहीं चाहता, वो लोग बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग थोड़ा मैनेज करके रेडी हो गया, कुछ सक्सेसफुली इवेंट हुआ। कुछ लोगों के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। एक क्यों मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे लगता है कुछ लोग हम लोगों का इवेंट को सक्सेसफुल नहीं करने देगा, इसी सोच के कुछ लोग हो सकता है। देखिए, ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास, मैं दावा के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे मानना है ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोग इन लोगों को भेजा, उस इवेंट को जाओ, इवेंट में जाके इवेंट को मतलब पंड कर दिया। हो सकता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नहीं तो 400 में 450 लोगों में 400 लोग समझ गया और 50 लोग क्यों इतना बड़ा इशू बनाएगा ना। हम पाई के लिए 7 साल से 6 साल से वो बहुत साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और इस इतना बड़ा एक इवेंट का जिम्मेदारी लिया। क्यों, कहाँ से हम लोगों को 2 पैसा मिला? किसी से तो 2 पैसा नहीं मिला। हाँ, सबसे 250 रुपया करके रखा। हाँ, इतना बड़ा इवेंट में जो खर्चा होगा, कुछ आएगा होगा तो कुछ लोग, हम लोग मिलके वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा चाप है ना, बहुत बड़ा जिम्मेदारी लिया था। लेकिन सब लोग को तो समझना पड़ेगा, जो ये क्या है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, चलो हम सब लोग मिलके इसको प्रॉब्लम नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सोच के तो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा बहुत सिंक्रेट किया, ठीक है, चलो ऊपर वाला ऐसा ही सोच के कुछ दिया। और हो सकता है ऊपर वाला भी एक खेल है, तो देखता है वो जो इवेंट करने का सोचा, उनको कितना मतलब पैसा लिया जाएगा, ये भी हो सकता है। ये ऊपर वाला का खेल भी हो सकता है। मैंने तो सोच लिया ये ऊपर वाला का ही खेल है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो इसी हिसाब से सक्सेसफुल भी हुआ। बहुत हम लोग बहुत इंतजाम अच्छे तरह से किया था। नाच का जो छोटा छोटा बच्चा है, उनको लेके नाच का प्रोग्राम रखा था, वो बहुत अच्छी तरह से वो प्रोग्राम था, हो गया। हाँ, और प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट आया था, ड्राई फ्रूट से लेकर लेदर बेल्ट से लेकर, हाँ, और इमिटेशन प्रोडक्ट, गोल्ड था, सिल्वर था, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट था। उसको लोग देखा ही नहीं। वो एक ही है, जो मोबाइल क्यों नहीं आया। अरे मोबाइल हमका खुद जेब से तो नहीं भर पाएगा ना। तो जो मार्जिन आया, अगर वो फेल्योर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो जो हुआ था, हम लोग इस इवेंट से माध्यम से बहुत कुछ सीख लिया। आगे जो हम लोग इवेंट रखेगा, उसमें हम लोग का और भी सोच समझ के
और भी करना चाहिए, ये हम लोग का पता चल गया। सब ठीक ठाक करके नेक्स्ट आगे का जो इवेंट होगा और रखा जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है। अभी हमारा टांग खींचने का बहुत लोग है, वो चल रहा है, देखता हो। ये तो नेशनल मंच में होता है और हम तो एक छोटा एक एरिया में इवेंट करता है। ये बहुत लोग होगा, लेकिन इसको संभाल के हम लोगों का चलना पड़ेगा। सब सबको बोलता हूँ यहाँ पर जितना देखिए, इस इवेंट के हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, आगे जो लोग करेगा उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, होगा। 10 के अंदर एक बुरा आदमी रहेगा, ये सब जानता है, लेकिन उसको देख के चलना पड़ेगा हम सबको। ठीक है, तो देखिए हम लोग कितना जल्दी इसको कामयाब कर पाएगा और इंडस्ट्री को जोड़ना पड़ेगा। सब देख के यही बोल के मैं बात ख़त्म करता हूँ और आप लोग बात कीजिए। और उमेश सर है, आप उमेश सर मंच में है ना? संजीव घोष सर नमस्कार हाँ हाँ, उमेश सर जी। कैसे हो? जी आपके साथ ठीक आप है तो सर। आने का बात बोला था, लेकिन आपके जी साथ तो कांटेक्ट नहीं कर पाया। हम तो मोबाइल नंबर भी आपको दे दिया था, लेकिन मैं तो आपको फ़ोन नहीं कर पाया, तो आपको भी जी यहाँ पर मेरा दिखाई नहीं दिया। और संजीव घोष सबसे सर। पहले बात है क्या है, आपको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, आपका देखा नहीं कभी। बात भी जी ये जी मंच में होता है। संजीव घोष सर, आप संजीव घोष आया सर क्या नहीं आया तो मुझे मालूम नहीं। आप तो मुझे मेरे साथ कांटेक्ट भी नहीं किया। और संजीव घोष अगर आप सर आया मैं था नहीं उस पहुंच पाया मंच था। में, उस इवेंट में, अगर आपका कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, और नहीं आया तो शायद आपका कोई प्रॉब्लम हो गया था, नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा 2-4 बात इसके ऊपर बोलेगा तो सर हम एक को कुछ मिलेगा आपको, मुझे मतलब मेरे जानकारी मिलेगा सर। जी जी यस मुकेश सर, उमेश सर। जी 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 सर, जी सर। संजीव घोष सर नमस्कार। और मंच पर हमारे कार्तिक भैया, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और जो हमारे मंच के महागुरु हैं, 200 देशों के डिप्लोमेट हैं, महागुरु कहा जाए हम लोगों के लिए, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तथा हमारे मंच पर, इस मंच पर उपस्थित वायु के ज्ञाता वैज्ञानिक कोलाक्षी बोरा मैम, संजय कुमार सिन्हा सर, पूर्वी कटाखी दीदी, जीवन कुमार सर और केल्विन जी, अजय कुमार पासवान जी, सबों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जितने भी उपस्थित है सबको। तो मेरा तो प्लानिंग वहाँ था सर। आपका जो है कार्यक्रम बहुत अच्छा चला। उसको जो है से अपना मंच पर भी जो है से रिले किया गया है, पूरा दिखलाया गया था। बहुत सारे पायनियर भी उपस्थित थे देखने के लिए, ऑनलाइन देखा जा रहा था। तो ये सब होता है सर, कोई भी कार्यक्रम में जो है कुछ लोग उस तरह से होते हैं पैर खींचने वाले। तो पैर खींचने वाले तो बहुत होते हैं, हम लोग के आगे बढ़ना है इसी तरह से जो है से, और बढ़िया कार्यक्रम करना है। जितने लोग आए थे, जो जो सामान था उसको लोग जो है ट्रांजैक्शन करना चाहिए था शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन वहाँ तो था कि बाइकाट हो। तो इस तरह से लोग रहते हैं सर, इसमें घबराने की बात नहीं है। और आवाज चली गई आपका उमेश सर। हेलो सर। हेलो। उमेश का आवाज चला गया कहाँ? सर मैं कुछ उमेश बोलूं? लगता है कहीं निकल गए। हाँ हाँ हाँ, कौन बोल रहे थे? सर मैं संजय विश्वास बोल रहा हूँ।
कोलकाता हाँ से। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, अगर वेस्ट बंगाल में कोई छोटा मोटा ग्रुप में मीटिंग व इवेंट करने के लिए किसी को परमिशन लेने पड़ेगा। कोई बोल रहा था हमारा परमिशन लेने पड़ेगा, नहीं तो कुछ इवेंट में कुछ होगा तो मेरा जिम्मेवारी नहीं है। मैं देखा है एक ग्रुप में वो ऐसे बोल रहा है, कोई सीनियर व्यक्ति है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। अभी ये प्रोग्राम हाँ सर, हाँ संजय सर एकदम ठीक बात बोला। मैं भी इसका टॉपिक के आ रहा हूँ। हाँ आप बोलिए, उसके बाद इस टॉपिक के आ रहा हूँ सर। प्रोग्राम होने का बाद में देखा ग्रुप में ऐसे लिखा है, वेस्ट बंगाल में कुछ ग्रुप में मीटिंग बा इवेंट होगा तो उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा पहले। ये जीसीबी तो सबका है, किसी का अकेला है क्या? ये पूछ के करने पड़ेगा। यही बात बोलने चाह रहा था। और मैं संजीव सर, थोड़ा और वो जो इवेंट हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं भी गया हूँ। और वो इवेंट में थोड़ा सा और थोड़ा कपड़ा उपड़ा थोड़ा सा लेने से अच्छा होता। कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट भी होता तो हम तो लाइन में था, हम कोई स्कैन नहीं करने पाया। ठीक है, सबका तो नहीं होता है। अगर आदमी तो बहुत ज्यादा आया है प्रोडक्ट तो सबके लिए लेगा तो बहुत पैसा की भी जरूरत होता है। इवेंट अरेंज करने के लिए भी तो बहुत खर्चा हुआ है, वो भी तो देखना पड़ेगा। अकेले से तो खर्चा नहीं करेगा, सबको देके ही तो अरेंजमेंट करना होता है। और ठीक है, और थोड़ा वो इवेंट में तो कपड़ा वगैरह कुछ सामान लेने होता तो हम भी थोड़ा इवेंट में जाके थोड़ा स्कैन करके कुछ। मैं बहुत साल से माइनिंग कर रहा है, मगर कोई इवेंट में जाके अभी तक मैं वो स्कैन नहीं करने पाया अभी तक। मैं देखा उड़ा उड़ी बच गया हुआ स्कैन करने के लिए। हमने देखा जो तुम पहले लो, बाद में रहेगा तो हम लोग लेंगे। यही हुआ। ठीक है सर, यही। देखिए संजय सर, क्या है ना, उसमें जितना प्रोडक्ट था अगर सब शांतिपूर्ण से लेता ना, एटलीस्ट वन पीस करके सबको मिलता था। लेकिन आप जब गया था तो आपको सब मालूम है कुछ लोग क्या किया, मतलब क्या क्या मतलब क्या हुआ ना, उसमें कुछ लोग, जो लोग का बात अभी बोल रहा था मैं, वो मतलब एक वो ये 2-4 प्रोडक्ट के तरह वो नहीं चल सकता है। उनका जीसीबी पाई का लेके कोई भावना नहीं। हम आया, हमको सब दो, हमको सब दो, ऐसे करके जो सिंकेत किया था, जो विश्वजीत सर है ना, लास्ट में वो मतलब बाध्य होके क्या किया, जो जितना चाहे ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, एक करके छोड़ दिया। और सब कान खींच के वहां से एक आदमी तो बेल जो था ना, जो लेदर का बेल, 5 बेल एक लोग कान के ले लिया। क्या उसने इतना सिंकेट किया, कुछ मत। आप तो सब जानता है, अगर उसमें थे तो आप मुझे साथ भी देखा नहीं किया तो मैं सोचा हाँ सबको देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो इतना कुछ हो गया तो हम लोग जैसे, मैं एक स्टॉल में था, मेरा जो प्रोडक्ट था और गीता चानाचूर का आप शायद देखा होगा, उसमें मैं था। एक प्रोडक्ट लेने के लिए बोलता हूँ, वो खींच के 4-5 प्रोडक्ट ले लेता है। हम बोलता देखिए आप सब ले लेगा तो वहां पर जो बैठ के प्रोग्राम देख रहा है वो, उसको तो कुछ छोड़ो, वो तो बाद में आएगा तो उनको भी कुछ लेने दो। सुनता ही नहीं, क्या करेगा। ठीक है चलो भाई, तुम लोग खुश हो तो हम लोग, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट भी हम लोग घर में लेके नहीं आएगा। ये सब प्रोडक्ट सब पाइलर के लिए है, तो एक एक करके लाओ, जैसे सब लोग एक एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन कर पाए। सुनता नहीं, क्या करेगा वो। लेकिन हाँ बोलिए। रेडी करना पड़ेगा, जाके हम लोग खरीद पाए। होटल में जितने हाँ से हाँ ज्यादा करना पड़ेगा हम लोग को। तब वही। ठीक है सर, धन्यवाद। और जो संजय सर बहुत बढ़िया बात रखा, उस पे टॉपिक पे मैं बाद में आने चाहता था। वो जो ग्रुप में हमारा जो ग्रुप है ना, उसमें एक बंदा दावा कर रहा है कि
वेस्ट बंगाल में जहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट होगा वो उसका परमिशन लेना पड़ेगा। आइजैक सर आप ऑनलाइन है सर? आइजैक सर, अच्छा आइजैक सर को उसका जो लिखा था, हाँ सर, हाँ ठीक ठीक, वो उन्होंने व्यस्त होगा। आइजैक सर के पास वो जो लिख के दे दिया ना, वो हम भेज दिया। आइजैक सर कभी फ्री होगा तो वो देख के बता सकता है वो क्या क्या लेगा, वो लिखा है, उनको पता चल जाएगा। हमारा एक बात है कि कौन पहले हेड एम्बेसडर थे, अभी है क्या नहीं, उसको हमका कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना आइजैक सर के साथ। हम जो इस किया एक, हाँ, हम लोग जब इस इवेंट को किया आइजैक सर को परमिशन लेके किया, इससे बड़ा बात कोई नहीं हो सकता है, मुझे ये मानना है। और आगे भी कोई दावा करेगा जो मेरा परमिशन लेना पड़ेगा, हम कभी भी उसका परमिशन नहीं लेगा, तो जो कोई भी हो, क्योंकि हमारा 200 देश का जो डिप्लोमेट है, जो हम लोग को देवता मानता है, जो देवता का समान होता है, आइजैक सर, उनका परमिशन ले लिया, और किसका परमिशन लेगा? बहुत प्यारा ठीक है लगता ना? है मुझे। संजय जी, संजय जी, मैं अभी हाँ सुना, सर, सॉरी मैं थोड़ा सा बाथरूम चला गया था। देखिए मैं नहीं आप नहीं ठीक लोगों है। का वीडियोस को डोरिसिन को शेयर किया, ओके, शेयर किया है, और मुझे लगता है एक बार तो वो शेयर उसमें शेयर कर दी। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ उनका। आज अभी थोड़ा देर पहले उन्होंने मुझे मैसेज की है, आप लोगों का वीडियो को मैंने शेयर किया है, देखिए, ओके। उन्होंने कहा ग्रेट, देख रहे हैं, डोरिसिन हमें एनकरेज कर रही है। कौन रोकता है? वो सब चीज को ध्यान नहीं देना है। मुझे भूल जाइए डीसीबी क्या थे, क्या है, डिप्लोमेट है, वो सबको नहीं देखना है। सही बोल रहे हैं, हम लोगों को देखना है कि जीसीबी को कैसे लाएंगे, और उसके लिए हम लोग, क्योंकि मैं कोर टीम हूं तो कुछ चीजों को मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, है ना, ग्रेट, आई विल पोस्ट सून। ये देखिए, आई विल पोस्ट, मैं आपसे मांगा था तो नाम भी दीजिए, तो थोड़ा सा नाम तो नहीं दिए, तो प्लीज दे दीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इनका भी भेज दिया, तो दुलाली देवी का भी एक्सीलेंट, देखिए एक्सीलेंट सब लिख के भेजती है, मतलब मुझे एनकरेज करती है। तो मुझे एनकरेज करती है, मतलब आप सबों को एनकरेज करती है, ओके। क्योंकि मैं अभी डोरिसिन के कम्युनिटी में हूँ, उनके कोर मेंबर हूँ, और मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं यार, मुझे तो ये भी बोलती है कि तुम फाउंडर हो और तुम ही सेकी रहोगे, हिलोगे डुलोगे तो कैसे सक्सेस होगा। कौन क्या कहता है, हेटर्स आर मेनी हेटर्स आर देयर, डोंट बॉदर एनीबॉडी एल्स, यू हैव टू फोकस ऑन वॉट एवर एजुकेशन हमने दिया है आपको, एंड दैट एजुकेशन शुड बी अप्लाइड फॉर सक्सेस, ठीक है। ये देखिए, इनका भी मैंने भेज दिया, आप लोगों का वेस्ट बंगाल का था शायद, है ना। देखिए, ये सब पोस्ट होगा, मीन्स सबको तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये देखिए इनका, देखिए आप लोग का वेस्ट बंगाल का पहले शेयर करी ना, देखिए एक्सीलेंट लिखी है ना। ये सिस्टर हाँ नोनी सर, ने इसको शेयर, देख रहे हैं। और ये इनका, हाँ किसका मैं हाँ भेजा था, जहूर भाई का भी भेजा था, इसको भी पोस्ट में गया, ग्रेट, विश टुमारो जीसीबी इवेंट। देखिए, जीसीबी इवेंट के लिए विश भी करी थी, तो ये मैं पारदर्शी रहना चाह रहा हूँ, ओके। ये मैंने पोस्टर वगैरह शेयर किया था ताकि आप लोगों को, और 100% जीसीबी में हम लोग बार्टरिंग कर रहे हैं, ये सारा चीज मैंने भेजा है। तो ये खैर, ओके, ये सारा चीज मुझे देखिए डांटती भी है, यू आर टोटली रॉन्ग सब बोलती है, तो एक तो माँ भी है, ओके, उम्र में बहुत बड़ी है, शायद मुझे लगता है कि पूर्वी दीदी से भी बहुत बड़ी है, बड़ी जीजा जी की उम्र का है हमारे, ओके। तो उनका बात को मान सम्मान करना चाहिए हमारे कल्चर में ही। मैं तो कल्चर तो वेस्ट बंगाल से ही ना सीखा हूँ। हमारे कल्चर में सबसे बेस्ट रहता है कि हम अपने बड़ों का आदर करें। वो लोग डांटते भी हैं, मेरी मम्मी भी डांटती है, सभी लोग बड़े हैं तो उनका हक बनता है। अगर हम नहीं सुनेंगे डांट फटता तो हम लोग सही कैसे करेंगे, ओके। आज के डेट में संजीव जी, मैं तो आपसे आग्रह किया हूं, अभी भी टाइम है, नाम जरूर भेज दीजिए अगर संभव हो तो। मैं चाहता हूं कि
जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो या जो भी एक्टिविटी हो, अभी जो ये हम लोग कुछ मैं प्रस्ताव रखा हूं ये भी हो, सबका नाम के साथ जाए, सबका नाम जाए। ये बहुत जरूरी है, सबको रिकॉग्निशन रिकॉग्मान मिले। हम लोग को सम्मान का भी भूखा होते हैं, अदर दिन पैसा कौड़ी अपना जगह रहेगा, उसके अलावा सम्मान भी लीजिए, यही मैं आग्रह करूंगा। आप लोग क्या कहूं, कौन क्या कहता है उस पर फोकस मत करिए, क्योंकि ये डोरिसिन का ग्लोबल कोर टीम की में ही शिक्षा दी गई, सभी को दी गई है। सभी को, सभी एनवॉय, सभी एम्बेसडर्स, सभी को दी, दूसरे को कोऑपरेशन करने की बात हो रही है। तो सब हम लोग को जीसीबी लाना है, मतलब लाना है, और मतलब जल्दी लाना है जीसीबी। थैंक यू वेरी मच, मेरा कट हाँ रहा है। सर, थैंक यू संजीव जी। वो तो बात है सर। हाँ, मैं किसी के बात से परेशान नहीं हूँ और किसी के बात नहीं मानूंगा। अगर आप हम लोगों का साथ है, मेरा साथ है, तो आपका बात सुन के मैं चलूंगा। यही मेरा सोच, यही मेरा सब कुछ है सर। और सर आपको डीएम किया, आपका व्हाट्सएप नंबर भी पे डाल दिया, थोड़ा उसको देख के थोड़ा बोलेगा क्या है वो, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कार्तिक सर, अच्छा, आप मैं देख प्लीज लूंगा कंटिन्यू कीजिए। सचिव। और एक हाँ चीज वेस्ट बंगाल में करना है। हाँ, बोलिए सर। और एक चीज करना है वेस्ट बंगाल में, वो जो आज मैंने प्रश्न दिया है ना, बड़ा बनाना। तो बड़ा बनाने के लिए ठीक है, रेफरल प्रोग्राम जो है हमारे कोर टीम पाई नेटवर्क दे रखा है, एक रेफर करिएगा तो एक पाई मिलेगा। लेकिन हमने एक प्रस्ताव रखा है कि 5 गिफ्ट खरीदना है और 5 नए मेंबर्स को उसको गिफ्ट में देना है, जो लोग आज तक पाई को एडॉप्ट ही नहीं किए हैं, मतलब माइनिंग नहीं कर रहे हैं। उनको ये कहना है कि अगर आप माइनिंग 30 दिन तक करिएगा तो हम आपके लिए ये गिफ्ट रखे हैं, 30 दिन पूरा करिएगा, केवाईसी कंप्लीट करिएगा, तो उसी समय हम इस गिफ्ट को आपको दे देंगे। किसी भी इवेंट में आके सम्मानित रूप से आप ले सकते हैं। तो जिसके पास सक्षमता है गिफ्ट देने की, वो गुण है, तो वो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे देश में बहुत ज्यादा पाई का मात्रा बढ़ जाएगा। एक पाई का कीमत 2,74,00,000 है। अगर हम 50 रुपया का गिफ्ट खरीदते हैं, 10-10 रुपया का, तो 50 रुपया खर्च हुआ, 5 आदमी को हमने रेफर किया, तो 5 आदमी से हम लोगों को 5 पाई भी आ गया, 5 पाई दे भी दिए, प्लस हमारा काम भी हो गया, उनका केवाईसी भी हो गया, सब हो गया। तो इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए। मुझे लगता है आप लोग लीडर हैं, सब लोग करेंगे, जो लोग लीडरशिप ले रहे हैं। ये बहुत शानदार मुझे लगता है काम कर जाएगा जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा संजीव घोष सर, आपका जो है प्रोग्राम जो है जैसे भी हुआ, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये ग्लोबल टीम तक पहुंच गया और जानकारी हो गया पूरी दुनिया में कि हाँ, इंडिया में इवेंट हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि उसमें एक ही आदमी सारा चीज़ खरीदेगा, ये गलत है। ऐसा न करें, काहे कि जो है हम लोगों को ट्रांजैक्शन भी तो बढ़ाना है ना। एक आदमी पूरा शॉप खरीद लेगा एक ट्रांजैक्शन में, क्या फायदा है? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसलिए जो है सभी एक एक आइटम लेने से जो है ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा। हम लोग को ट्रांजैक्शन पर फोकस करना है। अभी जो जीसीबी का ट्रांजैक्शन हम लोग का दिखाई दे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी और हम लोगों के बीच में जो है बहुत हैंडरेज था, अभी तो देखने के लिए देख लेता हूँ एक चक्कर, बहुत सारे थे। अब हैं कि नहीं है भाई, इनको खोजना चाह रहा हूँ। बाकी हैंडरेज और भी हैं, तो पहले जो अनम्यूट ये हुए हैं उनको भी बोलने का मौका दें, तभी तो। किधर गए किधर गए किधर गए, बाहर निकल जाते हैं लोग। हाँ, निरंजन मुर्मू जी, आप वेलकम हैं। बोलिए।
निरंजन मुर्मू जी। चलिए, और एक जो है छत्तीसगढ़ से हैं, ज्ञानचंद ठाकुर जी। आपको अपना माइक खोलिए। ज्ञानचंद ठाकुर सर। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर जी, हम निरंजन बोल रहा हूँ। हाँ निरंजन जी, मैं आपको बुलाया था, बोलिए, आपका बात रखिए। हाँ, तो एक मर्चेंट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो हमको ठीक से पता नहीं, तो इसीलिए क्या करेंगे, बनाना चाहता हूँ अपना लोकल में। इधर हम तो लोकल वाला है ना इधर। हाँ 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 हाँ, अच्छा, ये बात जरूरी है। लोकल में बनाना चाहता हाँ, हूँ। सुन लिए, आपका सवाल सुन लिए निरंजन जी, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी देखिए, मार्चेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो मार्चेंट जिनको आपको बनाना है उसको जो है रेफर करना पड़ेगा। हाँ हाँ और रेफर जब करेंगे तो जब भी रेफर करते हैं तो आपको एक पाई मिलता है, और केवाईसी होने के बाद, रेफर करते ही नहीं। जिनको रेफर कर रहे हैं उनका केवाईसी होने के बाद, यानी 1 महीना माइनिंग करेंगे उसके बाद में केवाईसी होता था पहले। अभी तो हो सके, एआई की कमाल है, 48 घंटे में भी हो जाए, हाँ, या 7 घंटे में भी हो जाए, तुरंत उसी दिन, ये भी हो सकता है। करके अभी तो वर्तमान नहीं देखा हूं मैं भी, इसलिए जो है झूठ बोल के कोई लाभ नहीं लेना चाहता, तो देखिएगा। दूसरी बात है, जब आप रेफर कर देते हैं तो उसको जो है मैप ऑफ पाई में उसका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। हाँ हाँ, आता है पाई, 1 पाई आता है। ठीक है, हाँ जी। जब आप उसको एक मार्चेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन करेंगे मैप ऑफ पाई के ऊपर में, तो मार्चेंट बन जाएगा। हाँ जी। और क्यूआर कोड भी उसका ये में लगना चाहिए। अगर यदि आपको अपना लगता है तो उसमें आप अपना क्यूआर कोड लगा सकते हैं, लेकिन उनके दुकान से जो भी खरीद बिक्री होता है उसका जो है लाभ उनको मिलना चाहिए। इसलिए आपका क्यूआर कोड है तो उसको जो है देना है आपको। दूसरा, क्यूआर एक कोड के डाटा, उसका डाटा जो है ना लिख करके, और निरंजन मुर्मू जी, आपकी आवाज कट के आ रहा है, आप कंपोज जोन में जाके बात कीजिए। हेलो, हाँ हेलो जी, बोल, आवाज आ रही। हाँ हाँ, आपका आवाज आ रहा है, हमारा जा रहा है कि नहीं ये बताइए। हाँ हाँ, आ रहा है। तो मैं बोल रहा था कि जब मार्चेंट के रूप में उसको रजिस्ट्रेशन कर देते हैं मैप ऑफ पाई में, उसके बाद उसका डाटा रखिए। डाटा में क्या चीज होगा, तो उसका नाम होगा, उसका दुकान का नाम होगा, जगह होगा, कहाँ से है, किस जगह का है, मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन किया है तो हाँ मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इंडस्ट्रियल अलायंस का मेंबर है तो उसमें मेंबर बना दीजिएगा, है तो है, नहीं है तो नहीं है। जी जी बाकी जो है उसका कांटेक्ट नंबर क्या है, मोबाइल का नंबर दीजिएगा उसमें, और जो है आगे में हाँ, लिखिएगा कि उसका ईमेल एड्रेस। जी अभी तो लास्ट में जो है पलाक्षी मैम बनाई है उसको, डाटा को, तो उसमें लास्ट में है ईमेल नंबर, और कितना परसेंट पाई से उनके साथ में स्वीकृति हुआ है, मंजूर किए हैं, कितना फीस कितना पाई, जी ये जो है जरूर लिखिएगा। बस यही है एक मार्चेंट बनाने के लिए। ठीक है। क्यूआर कोड कैसे बाकी मिलता है? तो, हाँ क्यूआर कोड? हाँ, क्यूआर कोड जो है, जब आप, आपका अगर ये हो चुका है, केवाईसी हो चुका है, तो आप वैलेट खोलेंगे ना। और जी जी जी, केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो अभी जो इसी है आपको इसी में मिलेगा केवाईसी, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद?
हाँ, उसके बाद में बैलेट में जो है जब पाई ब्राउजर डाउनलोड करके उसमें जाते हैं, बैलेट उलेट बनता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टेक्निकल मंच जो है दिन भर चलता है। देखिए 200-300 आदमी रहते हैं पाई जीसीबी ठीक है, कर पाई लेंगे जीसीबी तो। इंडिया में, जी सर। ललित विप्रासर का। तो उसमें जा करके सीखिए। ठीक है, केवाईसी पहले कर लेंगे। हाँ हाँ, केवाईसी अपना कीजिए पहले, तो अपना केवाईसी ओके हो जाए। जी ठीक। जी जी। बाकी दिन भर चलते रहता है। उसमें जो है जाना है मंच में, उसमें जो है केवाईसी वगैरह जो है बहुत लोग आते हैं, 200-300 लोग रहते हैं, कितना बजे? प्रतिदिन चलता है। उनका फायदा उठाया जाए, क्योंकि हम लोग का पाई जीसीबी ग्लोबल तो 8 बजे ही चलता है, क्योंकि इसमें बिजी पर्सन ज्यादा है। हाँ हाँ जी जी। हाँ देवरी सर, आपका जो है बार बार अनम्यूट हो रहा है, माइक बोलिए आप। उड़ीसा प्रशांत कुमार देवरी, वेलकम है। मुर्मू जी आप म्यूट कर दीजिए आप। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके। देवरी सर जब बोलने के लिए आपको वेलकम कर रहे हैं, तो आप माइक को म्यूट कर दिए, माइक बंद हेलो कीजिए। हाँ बोलिए। सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर क्या कि मेरा केवाईसी कंप्लीट है और फेसबुक का वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले जो था वो पुराना वाला ढूंढ रहे हैं। सर मेरे पुराना वाला याद नहीं, कैसे करूँ सर? हाँ, सर केवाईसी कंप्लीट है, माइग्रेशन है, जो कि फेसबुक आपका लग फेसबुक नहीं हो रहा है ना? जी सर जी। तो पहले आप जिसमें फेसबुक में खोले थे वो फेसबुक अभी चल रहा है? नहीं सर, पुराना वाला मांग रहा है, लेकिन पुराना वाला मेरे पास नहीं है। 3 आईडी शो कर रहा है, लेकिन कोई भाई नहीं हो रहा एक काम कीजिए, पहले पुराना वाला फेसबुक को खोजिए, कहाँ गया, कौन है। सा नहीं मोबाइल में था वो? सर, पुराना वाला नहीं हो रहा है। मतलब 3 फेसबुक आईडी सब चेक कर से सबसे किया है, नहीं हो एक रहा है काम सर। कीजिए सर, एक काम कीजिए, आप जो है ना सवेरे जो मंच चलता है ना ये का, ललित सर का, उसमें जो है आइए और उसमें अपना इसका ये रखिए। सर के वहाँ पर जो है बहुत टेक्निकल पर्सन आते हैं, वहाँ से आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा। बहुत लोगों का हुआ है। और बिल्कुल नहीं होता है वहाँ से, अगर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो डीएम कीजिए अजय कुमार सर को, उनसे मिलाप हाँ, कीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है। सवेरे सर कितना बजे सर? 10 बजे से चालू होता है मंच, पाई जीसीबी इंडिया। जी सर, जी सर। सवेरे सवेरे से पूछूंगे सर। हाँ हाँ, जी वहाँ हम सर। लोग नहीं मिलेंगे लेकिन। जी सर जी। हाँ ठीक चलिए। है सर। और अगला जो है श्री बालाजी गौ सेवा, आपका जो है वेलकम है, आप आइए सर। थैंक यू कार्तिक जी, थैंक यू। सभी को जय नमस्कार। इस पावन मंच को नमन वंदन, सभी का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज राज शर्मा सर, हेड जीसीबी एम्बेसडर ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास, और हम सभी का मेन जो बेस है अपना पाई नेटवर्क का,